अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। इस प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद हैं वुमन इन ब्लैक आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। यार एंड मैं मैन जेंटलमैन इन पिंक, हाँ, देखे वो रिवर्सल हो गया। सैमन पिंक। वुमन इन ब्लैक एंड मैन इन हाँ, पिंक, ये पिंक आजकल का दौर है, इसमें ये नहीं फर्क पड़ता। कलर ग्रेडिंग तो करनी नहीं चाहिए। कास्ट, कलर एंड क्रीड पे तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। यार मैं थोड़ा सा पब्लिक सर्विस, जरूर आज इतवार है, है। मैं कोई 25 मिनट फंसा हूँ उधर, अभी ये इत्तेहाद। राउंड अबाउट पे नहीं नहीं, आज उधर उस दिन फंसा हूँ, आज इधर फंसा हूँ। ये आपका जो क्रीक क्लब की तरफ नहीं सड़क जा रही पीएसओ के पंप के साथ, इतना कोई रश है, इतना कोई रश है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग किधर जा रहे हैं, समंदर की तरफ जा रहे हैं या किधर जा रहे क्या हैं। लग रहा था, रुख क्या था उनका लोगों का? मतलब लोग क्रीक क्लब वाली तरफ ही शायद कोई ठीक कॉन्सर्ट हो, है, आई डोंट नो, मरीना क्लब में या ठीक क्रीक है। क्लब में, आई मुझे थिंक नहीं आज है पता। कॉन्सर्ट यूजुअली कोई कॉन्सर्ट आसिम अजहर और आबदा परवीन का। वो तो हो चुका, अच्छा, ओके तो 2 हफ्ते पहले हुआ है। ओके। पता नहीं क्या है, तो आधे उधर जा रहे थे और आधे जा रहे हैं समुंदर की तरफ। आपको इतराज किस चीज पे है? मुझे इतराज इस चीज पे कि आई अंडरस्टैंड संडे को लोगों का दिल चाहता है घरों से बाहर निकलने अरे का, बंदा तो नहीं काम कर रहा था ना संडे को। लेकिन अगर जैसे आप एक एक लेन में खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा रश है और इधर कट है बीच में, तो थोड़ी सी कर्टसी एक्सटेंड करें। आप 2 गाड़ियां पीछे, एक गाड़ी पीछे रुक जाए, ताकि जिसने इधर जाना है और जिसने इधर जाना है उनको मौका मिल जाए गुजरने का। छोटी छोटी चीजें हैं। रश की सिचुएशन ऑब्वियसली अनअवॉइडेबल है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। या अगर आपने यू टर्न लेना है तो प्लीज आप इस लाइन में लगें और आप यू टर्न ले लें। अभी ये जो इत्तेहाद पे आपके इधर जो मुड़ते हैं इस तरफ, मुझे तो खैबानों के नाम नहीं याद होते। कासिम, इत्तेहाद, हाफिज। हाफिज, हाफिज पे जब आप लेफ्ट लेते हैं, अब उस पूरे सिग्नल पे रश सिर्फ इस चीज का है कि पीपल नीड टू टेक अ राइट यू टर्न। टर्न। आगे इत्तेहाद खाली थी, लेकिन आप वो लेफ्ट मोस्ट लेन पे आप खड़े हो क्योंकि आपने राइट पे राइट पे टर्न ये करना बुरी चाहिए। बात है। तो ये चीजें वो कैसे सीखे? मुझे नहीं पता यार कैसे सीखे, कैसे कहीं आप सीखे कहीं से हैं? तो सीख के आए ना। कहाँ से? माँ के पेट से तो नहीं सीखे। मुझे, मैं क्या करूँगा, के पेट से तो नहीं माँ के। मैं कैसे देखिए ना, मेरे 25 तो ये मिनट। जो इन्होंने लगाया हुआ है ऑटोमेटिक चालान सिस्टम, ये इन पे अप्लाई नहीं होता? अच्छा, एक और मजे की बात है, हाँ। बलोच कॉलोनी का जब आप पुल उतरे, अब शराय फैसल की, नॉट एयरपोर्ट वाली तरफ, इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स शराय फैसल, तो उन्होंने एक सिंगल लेन नई क्रिएट की है बैरियर लगा के। बिकॉज होता ये था कि लोग जब पुल उतरते थे तो टीपू सुल्तान चढ़ने के लिए यूं जिग जैग क्रॉस में जाते थे, गाड़ियां पीछे से तेज रफ्तारी में आती थी, एक्सीडेंट्स होते थे। तो उन्होंने एक वो ब्लॉक लगा के रास्ता बना दिया ताकि आप ऐसे नहीं जाएं, आप आगे से यू टर्न लेके आए। लोग उल्टा आना शुरू हो गए। लोग क्या कर रहे हैं कि आगे से समझ गई, जाए मैं समझ गई। और घूम के वापस आना उधर ही है, लेकिन गलत और उल्टा और गलत करना है। अल्लाह माफ करे। अभी देखें, सॉरी, मैं क्योंकि अभी मैं जब आ रहा हूं तो एक बाइक आमना उड़ा हुआ उधर साइड पे वो गिरा था, और बाइक का हेलमेट बीच रोड में, और एक्सीडेंट और रश। तो ये संडे को पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, कि पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी होती है, क्या मसला होता है। थोड़ा सा प्लीज अपना ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें, अपनी जान का ख्याल करें, लोगों की जान का ख्याल करें। तो बस ये मेरी एक ख्वाहिश है। अभी मैं आप जब लाहौर गया हूँ एक दिन के लिए, लाइक यार ब्यूटीफुल रोड्स, यार क्या जबरदस्त है। फिर कोई उल्लू का पट्टा रॉन्ग साइड से यूं आएगा, यूं, और उन्होंने तो यू टर्न्स इतने अच्छे बना दिए लाहौर में डिफेंस में अब कि लाइक आपको तकलीफ नहीं होती। उन्होंने ये करके आगे से सब ट्रैफिक सब कर दिया, मक्खन। लेकिन गाड़ियां उल्टी साइड से आएंगी, बाइक वाले उल्टी साइड से आएंगे। क्यों यार, ये क्या है वजह? मैं आपसे, आप मतलब वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक ये है, दरअसल इसका सिंगुलर जवाब नहीं है। इसकी क्या हमें इसकी ये सिविक सेंस क्यों नहीं है? हमें ट्रैफिक पहली की। बात है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। फिर सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, ये बड़ी गाड़ियों वाले भी कर रहे हैं, जो बाहर इंसान हाँ, के तो बच्चे बन एजुकेशन जाए का जी तो। मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। एजुकेशन जो है वो बहुत इससे आला चीज है। नहीं, एक्सपोजर भी है, पढ़े भी हैं, तो फिर भी जानबूझ के करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और नहीं, चालान भी तो हो रहे हैं दूसरी लोगों के, चीज ये है, नंबर प्लेटें गलत लगाई हुई हैं। दूसरी चीज ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर वो करेंगे तो कौन रोकने वाला है उनको? कर लो। लॉ ऑफ द जंगल है ना, नहीं बिल्कुल। नहीं, अच्छा मैं आपको मजे, मेरा चालान हुआ उस दिन, बारबेक्यू टू नाइट वाली जो सड़क है, मैं ओके जिम जा रहा था, ओके। और वो मुझे स्ट्रेंज, तस्वीर आई आपको अपनी? घंटे बाद मैसेज आ गया, मैसेज आया कि चालान हुआ है। मैंने हाँ कहा मेरा कहाँ से चालान हो गया, मैं तो हाँ। जिम में हूँ।
तो जी देखा तो 1 घंटे पहले जिसमें रोड पे जा रहा था बारबेक्यू एंड तस्वीर भेजी, फोन वाज इन माय हैंड। ओह मैंने कहा यार मैं इसको कंटेस्ट कैसे करूं अब कि नहीं कर फोन सकते। मेरे हाथ में है, क्योंकि हालांकि मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए थे, पता नहीं कुछ हुआ होगा जो मैंने फोन हाथ में पकड़ा था। तो मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल किया, मैंने कहा यार आप अगर तस्वीर को देखें तो मैंने तो एयरपॉड्स लगाए हुए हैं। उसने कहा सर आपके हाथ में फोन है लिटरली, लिटरली और आप देख रहे हैं फोन की मतलब तरफ। आप बच नहीं सकते इससे। मैंने कहा इससे आई पेड फॉर इट ऑब्वियसली, बट बट दैट्स गुड ना। इट्स गुड, हाँ बट आई बिकम मोर केयरफुल नाउ। हाँ अब आप रीलें नहीं बना सकते ड्राइविंग करते हुए नहीं जो आप रीलें तो आप बनाते वैसे ही ना नहीं बनानी हैं। चाहिए। बना रहे थे ऐसे अच्छा। चनाल भी छोटा मोटा नहीं है, कितना हुआ? 10,000 का नहीं चलान। यार हुई हुई मैंने कहा 10,000 का चलान। उन्होंने कहा यार जो पहली वायलेशन थी वो, जो अगर आपका पहली बार चलान होता है तो वो आपका डिफर कर देते हैं, दे डोंट कैंसिल इट। डिफर इफ यू Do it एंड अप again. विद द सेकंड चलान देन यू हैव टू पे द फर्स्ट वन एज वेल। सो 5,000 इसके, 5,000 पिछले के, टोटल 10,000। Good one, good. जब 10,000 रुपए ठुके हैं आपको, आप दोबारा नहीं करेंगे ये। फिर आप इंसान बनेंगे, फिर आप बोलेंगे हाँ, यार और ये बेस्ट तो है कि तस्वीर आ जाती है। हाँ Because उसको कंटेस्ट है। इसी तरह रशीद कहीं जा रहा था और मुझे चलान आ गया। मैं कहा रशीद आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाजी, मैं तो घर से निकलता हूँ सीट बेल्ट पहले लगाता हूँ। मैं कहा ये आप ही है ना तस्वीर। चुप हो गया। मतलब भाई Who paid for it? I paid for it Why? obviously. मेरे अंडरस्टैंडिंग है मल्हार के साथ, मैंने कहा भाई ये चलान हो, यू विल पे फॉर इट। अगर मेरी गलती है आई विल पे फॉर इट। मैंने उसे कहा, मैंने कहा एक दफा मैं दे रही हूँ दोबारा मैं नहीं दूंगी। नहीं ये जरूरी है, क्योंकि वही वाली बात है आप वाली, अगर आपने एजुकेट करना है, जब तक हाँ आपको ठुकेगी नहीं, एब्सोल्युटली आप कैसे फिर आप पे करेंगे, एब्सोल्युटली आप इंसान नहीं बनेंगे फिर। ऐसा ही है। तो ये सॉरी लंबी थोड़ी नहीं नहीं स्पीड अच्छी होगी। बात है ये तो। संडे अच्छी बात है। विजडम। संडे विजडम की एक्सटेंशन एक ये है कि मेरे घर में आज एक 5 to 7 कैंसर प्रिवेंशन पे एक छोटा सा टॉक था। डॉक्टर जुल्फिकार मीर जो कि अब्बू के हॉस्पिस केयर और यहाँ पैलिएटिव पे केयर, था ही वाज विजिटिंग कराची, ओके। सो ही रीच्ड आउट और ने कहा मैं घर पे बस विद अ फ्यू घर वाले लोगों के साथ ही कन्वर्सेशन, तो कहा मैं बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि लेट मी रिकॉर्ड इट बिकॉज द मोर पीपल सी इट द मोर अवेयरनेस। और मेरा ख्याल ये था हसन कि जब मैं सुनूंगी तो यार हमें ये सब बातें पता है कि कैंसर से कैसे बचा जाए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वी ऑलवेज टारगेट द हाउ नॉट द वाई। इट्स नॉट हाउ इट्स वाई इज इट कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपकी होती है डिफरेंट चीज़ों की वजह से। बाकी चीज़ें तो आपको पता थी, शुगर ट्रांस फैट्स आपको पता है, आपने तेल नहीं खाने, आपको पता है ग्लूटेन नहीं आपने खाना। इन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो आपके सेल्स हैं म्यूटेट करते हैं, ये ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक्स आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, दैट वाज रेवलेशन फॉर मी। आई सेड ओके सुना था बट द इफेक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स फॉर एग्जांपल इन सैनिटरी नैपकिन्स जो प्लास्टिक है पूरा, और लड़कियों की बॉडी के साथ जो पीसीओएस बढ़ रहे हैं या एंडोमेट्रियोसिस बढ़ रही है, माइक्रोप्लास्टिक। ओके दैट्स इन्फॉर्मेशन। और एक दो और ऐसी चीज़ें थी which were like really new and I was like yeah, this is really informative, so it should be up soon next week perhaps. I hope it helps people. थैंक यू आपने इस पे I hope it helps people because वही बात है कि काम किया। एक दफ़ा कैंसर सेल बन जाए फिर तो आपने उसको मतलब ट्रीट ही करना है ना, जाएगा तो अल्लाह कहीं रहम करे, तो अल्लाह बचत। बचाए सबको। प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। अपना ख्याल रखें। फिर आपने बहुत बोझ डाल दिया मेरे पे इस हफ्ते ड्रामे देखने का, बढ़ा दिया आपने ड्रामे। यार वो तो वही तो जरूरी काम है, एक और क्या ज़रूरी है, काम है और क्या है, हमारी ज़िंदगी में। ड्रामे देखना। तमाशा शुरू होने लगा इस हफ्ते, फिर आपका एक और काम बढ़ेगा, फिर आप बोलेंगे यार एक आपको और कुछ पता काम। चला कंटेस्टेंट्स के बारे में? मुझे नहीं पता चल पा रहा है यार, पता नहीं क्या चक्कर है, ओहो, बहुत ही कोई शूट कब से शुरू हो रहा है? अब तो आ गया, सैटरडे को एयर है अगला सैटरडे ना? हाँ इसका फर्स्ट। मतलब है शुरू कब से होगा? आई थिंक 2 दिन पहले होता है यूजुअली, इंटरेस्टिंग। तो एक या दो, हाँ 2 दिन पहले होता है। तो ये तो अब जबरदस्त टाइम शुरू होने लगा। ख़ातिनों रात, आज हसन और आमना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 4 ड्रामों को ओए लिए, होए होए होए। जिनमें हमराही की 2 एक्शन पैक्ड एपिसोड्स हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। ट्विस्ट जबरदस्त था वैसे, अनएक्सपेक्टेड, कमाल ट्विस्ट, माइंड ब्लोइंग। आपकी इज्जत की 2 बहुत ही बेहतरीन ओफ एपिसोड्स ओफ हैं ओफ। मेरी नज़र में। आमना नहीं इसानी साहबा नहीं ने भी उफ कर दिया, तो ओफ शायद उनकी भी नज़र में। या नया ड्रामा शुरू हुआ, दर निजात। उसकी एक किस्त है हमारे पास जिसके बारे में आमना इसानी थिंग्स टू साहबा से। को बहुत कुछ कहना है। और क्योंकि नया ड्रामा शुरू हुआ, इसका मतलब है एक पुराना ड्रामा खत्म हुआ होगा। तो डॉक्टर बहू की आखिरी किस्त, जिसके बारे में आमना इसानी साहबा ने एक मुस्कुराहट दे दी है, जो कि डिकोड करना कुछ या मुश्किल नहीं है। ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसा
ज्यादा महसूस खुश नहीं है वो। महसूस हो रहा है कि वो मुस्कुराहट तो है चेहरे पे, लेकिन वो ज़्यादा खुश नहीं है डॉक्टर बहू के इख्तिताम होने से। तो वक्त कम तो नहीं है, लेकिन मुकाबला सख्त है, क्योंकि चारों ड्रामों में बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान की बातें और नहीं करते। बढ़ते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे, ड्रामों को का तज्जिया करने का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं जाएगा मत। जी। हमराही का ट्विस्ट। हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। ओए होए होए। जिसको कोई माइकल लाल देखिए एंटिसिपेट ये जबरदस्त एक परफॉर्मेंस थी और ये जबरदस्त ट्विस्ट था, बिकॉज जब वो थप्पड़ पड़ा, आपने और मैंने दोनों ने नोट किया कि यार ये जो जकरिया है ना, इसका जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो गया है। जकरिया के अंदर जो एक उसकी लॉयल्टी थी, आपने देखा उसको चिकना चूर होते हुए, और आपको ये एहसास हुआ कि समथिंग हैज चेंज्ड, एंड देयर लो एंड बिहोल्ड। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। क्या मुझे समझ नहीं आई क्या नहीं कि समझे? उसने तो चलो की गद्दारी और उसने बदला लिया, और उसने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी गाजी, और तू जो है तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझसे बेटे से भी ज्यादा लॉयल था, एटसेट्रा था, फलाना धमाका था। वो सब बात ठीक हो गई। मर गया था उसी वक्त जिक्रिया, जब अपने बेटे की खातिर मुझ पे हाथ उठाया था तुमने। लाला ने उसको क्यों बचाया, और वो क्या कॉन्वर्सेशन थी, मुझे समझ नहीं आई। आप कुछ रोशनी डालेंगे तो मुझे पता चलेगा शायद। यार आपने देखें, सबसे पहले तो जेन्युइनली shout out to Mehboob Sultan, जी the actor who's playing Zakaria. जी। I think he actually did a very fine job, because आपने बिल्कुल सही बात की। वो थप्पड़ के बाद से you could You could tell. see Yeah. that there is a shift, जिक्रिया and there was a very it wasn't in your face. no. बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जब ये भी हुआ कि सर वो उधर है, सज्जाद ने बता दिया है और ये वो सब कुछ, यू बिलीव हिम, यू लाइक ओके ठीक है, जकरिया इज हैज बीन वेरी वेरी लॉयल टू गाजी, एंड सो ऑब्वियसली ठीक कह रहा होगा। बट वो जो एक सेकंड में जो गन ऐसे उसने की, I really enjoyed the Yeah, twist. it was I a was good- like, it was yeah, good. this is a good twist. I enjoyed it. Hmm. लेकिन उसके बाद जिस बेदर्दी से, और ऑब्वियसली किरदार की बात हो रही है, गाजी यूसुफ साहब को कुत्ते की मौत मारा गया, मैं हक में नहीं क्यों, था। क्या चाहते थे मैं आप? थोड़ा सा डिसअपॉइंट। फूलों की सेज पे उनको मारा जाता। देखिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स पैदा हुए हैं, थोड़ा हीरोइक होनी चाहिए इवन उनकी मौत है वो, और वो बंदा ये था कि उसने फैसला ये कर लिया था कि भाई मैं अपने आप को कानून के हवाले मैंने मरना है। मैं मरना में मैं कानून के हवाले करना हाँ, चाहता हूँ। हाँ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार गाजी भाई को आपने बहुत ही ना, एक उनका जो ऑरा था आपने सारा माइनस कर दिया उनकी दूसरी मौत बात में। है कि कार्मा जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि लाला के हाथों नहीं मरना चाहिए था उसको। आई मीन कोई पुलिस के उसमें क्रॉस फायर में मरते हैं, यू नो, या सेहान खुद गोली मार देता अपने बाप को, वो तो नहीं कोई ऐसा मारता। कुछ होता। मैं कहता यार गाजी तो सेहान शायद का- उन्होंने ये फैसला किया होगा यार कि हम गाजी भाई को अमर नहीं करना चाहते। वो अगर अमर कैसे होते हैं, मुझे गाजी भाई समझ अमर, अगर कोई इस तरह का कोई सीन होता तो जैसे गाजी भाई एलिफ अमर हो गई है। हाँ एलिफ अमर यार हो एक गई। बात का जवाब दें हाँ मुझे, पूछें। एलिफ और इल्हाम के जुड़वा होने का प्लॉट पे कोई ताल्लुक था कि नहीं? Other than the one kinky birthday scene, other than that, was there any implication? Could Ilham not have been Elif's younger sister, older sister? ऐसी कौन सी दो अदाकाराओं को आप जानती हैं जो ओके होती हैं इस स्क्रिप्ट से? शायद जेन्युइन सवाल है नहीं, मेरा। बहुत सी हो जाती है। जो कहती कि यार पहला पार्ट मेरा इतना हो, हाँ, दूसरा पार्ट मेरा इतना हो, हम हाँ, बहने हाँ, हो। हाँ, हाँ। नहीं। मतलब है कि आप इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं तो उसका मकसद ही है कि यार आप उसमें एक ऐसी फिर एक्ट्रेस को लेके आए जो दानिश और उसकी। मुझे समझ ही नहीं आया कि इल्हाम का मकसद क्या था जिंदगी का। और बाय द वे, अब तक मैं तो I don't even want them to be together. They should not be together. Why? Because Sehan is just devoted to Elif. वो किसी और को दिल देने के काबिल ही नहीं रहा। तो वो तो आज इस दो किस्तों में तो बात ही नहीं होगी दोनों की, दिलो जान की। नहीं, लेकिन फिर भी जब रो रहा है, वो इस काबिल ही नहीं रहा। वो सही कह रही कि मेरा काम हो गया, पता चल गया किसने मारा, मारो फिर बाय। उसको चाहिए जाए टर्की जाए, तो यार वो पिछले कुछ 200 सालों से ये बात कह रही है। जाए टर्की जाए, अपनी जिंदगी जिए। 200 सालों से आमना ये बात कह रही है। वो कहती है किसी दिन मैं टर्की जा रही हूँ, फिर मना कर देती है, फिर कह रही मैं टर्की जा रही हूँ, फिर मना कर देती है, फिर कह रही मैं टर्की जा रही हूँ, फिर मना कर देती है। इतने बार वो ये कर चुकी है। अब वो बंदी बन गई जो कहता था शेरा है शेरा है वो शेरा नहीं है। जा रही है, वो जाएगी नहीं। जा ही नहीं रही वो। क्यों नहीं जा रही वो?
उसको चले जाना चाहिए टर्की, वो जा नहीं पा रही टर्की। उसको चले जाना चाहिए बिकॉज हम नहीं शिप कर रहे सेहान को और इल्हाम को। दूसरा यार, आपने गाजी भाई को गोली मारी है, आपने उनको किधर मारी है? पेट में मारी गोली? पता नहीं पेट में मारी है। पता नहीं यार, मुझे लगा कि लाला ने जो निशाना लिया वो इधर कहीं पेट में गोली मारी है। सीने में तो मारते गोली यार गाजी भाई को, या लेकिन सीने में मारते या इधर मारते। लेकिन मिसेस लाला के नहीं, फिर चेहरा खराब हो जाता उनका। मिसेस लाला ने कहा कि अभी तो तुमने मार दिया, असल काम तो किया ही नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ मिसेस लाला। मिसेस लाला ने बोला, कह रहे हैं कि अब तुम मुझे बताओगी? कहती है हाँ। हाँ अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ हाँ तुम्हें खामोश हो तुम्हें गए। तो पता ही नहीं है। हाँ तुम्हें तो आटे दाल का भाव नहीं पता, मैं ही तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह करना है। ऑब्वियसली लाला कह रहा खामोश रहो, अब तुम मुझे बताओगी? कहती है हाँ मैं बताऊंगी, फिर चुप हो जाते हैं। हाँ लाला की कोई सुनता नहीं है यार, कोई सुनता नहीं है totally लाला नहीं की। कोई सुनता। एनीवे, सवाल मैंने आपसे 2-4 पूछने थे, मेरे जहन से निकल गए। ओहो आप सोचे कुछ सोचे बोले। सोचे सोचे सोचे। आप कुछ बोले फिर नहीं मैं यार, सॉल्व। बात ये कि रोस्टिंग ऑन इट्स ओन है। बॉटम लाइन ये है कि हमराही हैज टर्न्ड आउट टू बी अनफॉर्चुनेटली अ वेरी वेरी वीक स्टोरी। उसकी एग्जीक्यूशन भी वीक है, स्टोरी भी वीक है। ये छोटा सा एक डायरेक्शनल चीज़ है, छोटी सी, मैंने इस बार नोटिस की, वो कि हम इतनी किस्सें देख चुके हैं कि जब सेहान बाबा जाता है गाजी अंकल की कुर्सी पे, वो बैठता है एंड ही टेक्स प्लेस यू नो, और वो बन गया है मालिक और सब कुछ ठीक है। पीछे एक स्टैचू पड़ा हुआ है जिसको उन्होंने ब्लर किया होता है, साथ एक स्टैचू पड़ा हुआ है जिसको उन्होंने ब्लर किया होता है। Why could they not remove that statue from that set? Because उस सेट क्योंकि- पे इतना शूट हुआ है, इतना शूट हुआ है कि यार हटा देते स्टैचू। क्योंकि जब शूट हो रहा था तो तब ये गाइडलाइन नहीं थी कि यार स्टैचू को नहीं हम रख सकते। सीरियस बात है, जब शूट होने के बाद आपको लगता है कि शुरू से ब्लर हुआ हाँ, है? तो चैनल ने अब डिसाइड किया कि यार इसको ब्लर करो, कर दिया। ऐसी होती है ना चीजें। जैसे ये वो नवाल के कपड़े थे उस सीन में, शेदाई में, उस वक्त नहीं सोचा, बाद में कौन से ब्लर। फड़फड़ाते में बाजू जो थे? नहीं वो लाल जो बीच पे वो था, हाँ। बाद में उसको वो किया ब्लर आउट के यार। तो इनका कैसे चलता है, किसी किसी गाड़ी का लोगो करते हैं, कभी कभी नहीं करते, एम्बलम उसका। बहुत बहुत शेमफुल किस्म का। नहीं लेकिन प्लॉट में कुछ रहा नहीं है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर इल्हाम एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर अ शोडाउन बिटवीन लाला एंड सेहान बाबा? नॉट इंटरेस्टेड। आर वी वेटिंग फॉर सेहान बाबा टू फाइंड आउट दैट ज़िक्रिया ने बिट्रे किया है? नॉट इंटरेस्टेड। आर वी वेटिंग फॉर इल्हाम एंड सेहान बाबा टू फॉल इन लव? आल्सो नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर देख क्यों नहीं रहा? अब आप आई डोंट नो। आप, मैंने अच्छा कहा छोड़ देते, उसमें आपने था कहा ना, आपकी मजाल। उस वक्त रोस्ट फैक्टर था ना, रोस्ट फैक्टर भी थक गया मेरा। करे ना रोज, क्यों नहीं कर रहे आप? अगले एपिसोड के प्रोमो में वो यार मिसेस लाला ने आइडिया कितना अच्छा दिया। क्या है ये? उन्होंने कहा वो बशीर की बीवी 2 साल पहले मर गई थी, उसके साथ शादी करा दें इसकी। सिकंदर की बीवी को मरे अभी 2 साल हुए, उससे उसका निकाह बढ़वा दें। हाँ, किधर से आया है वो? क्या आइडिया है वो? यार लेकिन मैं थोड़ा सा ना लाला में डिसअपॉइंट हुआ। क्यों? मिसेस लाला में नहीं, मिसेस लाला तो खैर मिसेस लाला तो गॉड एक मदर है। अपना जबरदस्त वो चल रही हाँ। है। मिस्टर लाला में मैं डिसअपॉइंट हुआ। मिस्टर लाला ने बड़ी बातें की, असूल पसंद होने की, वैल्यूज की, उनको बरकरार रखने की, सारी चीजें। उनको पता है कि उनके बेटे ने असॉल्ट किया इस लड़की को, सही है, तो वो उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे? उस लड़की ने तो नहीं मारा ना, सेहान ने मारा है, ही नोज के सेहान ने मारा है। वो इस लड़की के साथ क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? इस लड़की की क्यों एक बड़ी उम्र के माली के साथ सामने आपको चिकन खिलाया है उसको। नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं है। उसके भाई को भी काबू में रख लिया, उसकी शायद डेट्स नहीं थी शीश की, इसलिए वो इन 2 किस्तों में नजर नहीं आया हमें। हाँ, उसने कहा मैं वजीर को अपने पास रखूंगा जब तक सेहान नहीं मिल जाता। मतलब क्या क्या अजीब सी इलॉजिकल सी बात है ना। बहुत इलॉजिकल है। मतलब ये कह रहे हैं कि उसको मार दिया गाजी को, सेहान को नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे? फिर आप आएंगे द वन पर्सन जिसने कहा कि गाजी साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उस पे आते से पहले ये बताएं, इल्हाम को पता लग गया कि गाजी भाई फौत हो गए, हाँ, सेहान को क्यों नहीं पता चला? इल्हाम ने आके सेहान को बताया कि गाजी भाई फौत हो गए। He is no more. वो क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है ना, उससे खबर पहले पहुंच गई है। वो क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, उसका काम है खबर निकालना। शी हैज अ नोज फॉर द न्यूज़। नोबडी नॉट अपनी ये जो है चंदा ने नहीं फोन किया सेहान को, चंदा क्या सज्जाद यार, ने नहीं वास्तव फोन में किया चंदा तो- सेहान को, किसी ने सेहान को फोन नहीं किया। उल्टा जो है वो ये एलिफ आके बता रही है कि तुम्हारे अब्बा फौत हो गए हैं, इल्हाम आके बता रही है, और वो पहुंचता भी तब है जब पूरी दुनिया पहुंची हुई वहां पे।
अब्बा जी जो है नाराज था ना, नाराज था। मैयत के रूप में वो लेटे हुए हैं और पूरे सब वाइट पहन के पहुंच गए हैं वहां पे, पूरा उधर इकट्ठा हुआ है। सबसे एंड में सिहान पहुंचा है। क्यों भाई? लेकिन ग्रैंड एंट्री होती, हीरोइक एंट्री होती, मैं आ गया हूँ बाबा। मेरा एक सवाल आया ज़हन में, यही है ना एंट्री। खाली कमरे में एंटर मारता कौन देखता? एंट्री मारनी थी उसने। ठीक है भाई, क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में? तो है ही कुछ नहीं कहने को। मगर आप पुलिस वाले को तो एक्सप्लेन करें जिन्होंने कहा कि मेरे पे बहुत एहसान है गाजी साहब के। गाजी यूसुफ साहब के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। यार अगर वो बता देता ना कि एहसान है गाजी साहब पे, तो हाँ। क्लियर हो जाती बात। हाँ। उसने जिक्र नहीं किया कि नहीं। उसका कोई एहसान। एक दफा भी कह देता ना कि मैं इसलिए आया हूँ। गाजी यूसुफ साहब के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। मैं कह रहा हूँ आधी दफा कोई ऐसे हमें और इशारा फिर दे क्योंकि देता कि यार ये- के गाजी भाई ने मेरे पे हाँ। एहसान किए हैं। और ये क्योंकि एस्टैब्लिश है कि सिहान बहुत ब्राइट है, उसको कहना पड़ा कि यार तुम्हारे बीच में कोई है जो खबरें बता रहा है बाहर। उसको कैसे पता? ये यही तो वैसे उसने बात कैसे, है, उसने कहा यही मेरे तो बात 25 है। साल का तजर्बा, ये कहता है आपके बीच में कोई है। गट फील थी उसकी। पहले अपनी सफों में उस खद्दार को तलाश करें। कि ज़ाहिर है गाजी भाई को ऐसे तो नहीं कत्ल कर दिया ना किसी ने। गाजी भाई के पास गार्ड्स हैं, लोग हैं। अच्छा गाजी भाई अकेले क्यों गए वहां पे? क्यों ज़िक्रिया को लेके गए थे? हाँ अकेले थोड़ी गए थे। गार्ड्स नहीं लेके गए, क्योंकि गार्ड पहले ही चले गए थे वहां पे। गाजी भाई ठीक गए थे। चलो यार, अब तो Good फौत luck हो to गए हैं them, गाजी भाई, yeah. कुछ रह नहीं गया। गाजी भाई भी फौत हो गए हैं, एलिफ भी फौत हो गई है, इल्हाम और सिहान वैसे ज्यादा मरा हुआ है। सिहान जिंदा लाश ही है। अभी भी उसने रो रो के अशर कर दिया कि मुझे मर जाने दिया होता, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया, मुझे जिंदा यार लेकिन छोड़ा। एक बात नहीं समझ में आई। हाँ। गाजी भाई जो हैं फॉर ऑल इट्स वर्थ सिहान की बीवी के कातिल थे। ठीक है, सिहान ने बोला कि मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा, जफ्फी नहीं डालूंगा, क्योंकि दिल नहीं मानेगा, और दिल है भी एलिफ का। अभी सिहान रो रो के कह रहा था यार मेरे से गलती हो गई। एहसास क्यों नहीं किया अपने बाप का यार? माई डैड रियली लव्ड मी, आई शुड हैव हग्ड हिम। तो जिस पे इल्हाम भी परेशान होके कहती है कि यार क्या बात कर रहे हो, तो एलिफ का कातिल था। तो सिहान बाबा के इमोशंस को थोड़ा डिकोड करें। नहीं क्या वो नहीं, उनके इमोशंस काबू में नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा कि हार्मोनल हुए हुए हैं सिहान बाबा, क्या है उनका वजह क्या है? दिल और दिमाग के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ये बात है। ये बड़ी गहरी राइटिंग है ये। उनके दिल और दिमाग जो है वो गाजी हाँ। भाई की देन है, हाँ। दिल जो है वो एलिफ की एलिफ देन की देन है। जी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट है उनके दिल दिमाग में, इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन अब इल्हाम ने ये अपने मुंह से कहा है कि जो उसका बाप ऐसा हो मैं तो उसके साथ नहीं जिंदगी गुजार सकती, तो उसको चले जाना चाहिए। मर गया ना। वो पूछा भी है, ध्यान बाबा ने भी पूछा है, देन व्हाई आर यू हियर? हाँ, लीव। एंड में लेकिन पहुंच जाता है कि डोंट लीव मी दिस वे। चलें छोड़े यार, कोई काम की बात तो है नहीं। आप यार लोगों आगे के पास 3 ड्रामों में बहुत काम की बातें आगे चले हैं। आपकी इज्जत। Fantastic. I enjoyed these 2 episodes so much. It was such nuanced storytelling. उमेरा अहमद ने बहुत ध्यान से एक एक सीन और बड़े ही तहम्मुल और तसल्ली के साथ लिखा है, बगैर किसी रश आप के। थी वहां पे? मुझे लग रहा है जब मैं सीन देखती हूँ तो इट्स नॉट रश्ड, इट्स नॉट रश्ड सेंसेशनलाइज्ड। इज अ गुड वर्ड। हाँ, it's like calm and quiet and it's like proceeding at its own pace. And then of course सैफी हसन की डायरेक्शन जो है, जो यहाँ उनकी डायरेक्शन नज़र आ रही है असली वाली, और कोई रश नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमने सनसनी क्रिएट करनी है, या हमने आराम आराम से हर चीज़ हो रही है और बहुत बहुत खूबसूरती से हो रही है। What I loved about how the drama has continued, हमने कितने ड्रामों में हसन देखा है कि जी मर्द की दूसरी शादी, बेतहाशा, और हर ड्रामे में ये इस पे फोकस रहा है कि व्हाट्स द बिग डील। मजहब भी मजहब इजाजत में देता है इजाजत और देता है, और कानून जो भी भी मौलवी साहब होते हैं वो इस कभी भी इस बात तक नहीं आते कि पहली बीवी की इजाजत है कि नहीं है, वो इसी पे देते हैं कि तुम्हें पूरा हक है, एक का नहीं 4 बीवियां रखने का हक है, बेटा करो। और इस दफा तो ये भी कहा कि मारती तो नहीं है, चिड़चिड़ करती होगी, नहीं कुछ भी नहीं, बदकिरदार कुछ भी नहीं, अच्छी औरत है। The focus, without saying it, has been on what a woman who has been in love all her life goes through when a man actually betrays her with a second marriage.
and how she feels about it and how she reacts. वो जो एक रिएक्शन था ना बीना का, यार वो बहुत ज़बरदस्त, एक तो उर्वा ने परफॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त किया है, वो बहुत ज़बरदस्त लिखा गया है. मैंने कहा the focus has been taken away from the sin or the trouble that the man has. और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि ऐसा भी नहीं है, उसने ये कैजुअली कर लिया है. ऐसा नहीं कि उसको बड़ी को मोहब्बत नाज से हो गई है, या उसको उसका बच्चा नहीं हो रहा, या वो मजबूर है, या वो बड़ा ही दिल जान से करना पड़ जाता है. He is doing it like it's no big deal. And the big deal you see her suffering it. And that disparity of emotions is portrayed so beautifully. I thoroughly enjoyed it. और मुझे था करेगी क्या, ये करेगी क्या, ये करेगी क्या. And वो जिस तरीके से सीन टू सीन चलता है फिर, वाह, मजा आ गया. अब आपकी इज्जत में की खूबसूरती ये है कि आप वैसे तो क्योंकि प्रोमोज वगैरह हमने देखे हुए हैं तो आपको पता है कि यार क्या करेगी, ये ऐसा वो कोई मरी नहीं है. मरी नहीं है. तो अ पार्ट ऑफ मी ऑल्सो, खैर उस पर मैं आता हूँ. लेकिन जब आप अनफोल्ड होता हुआ देख रहे होते हैं, आप फिर भी ऐसे करके देख रहे होते हैं अच्छा अब क्या होगा, Yeah. हालांकि आपको पता है वेयर इट्स लीडिंग. सो जितना मैंने एंजॉय किया इस प्रोसेस को, बिकॉज मैंने पिछली बार कहा था रिव्यू में कि आई होप कि अगले एपिसोड में वो ये फैसला कर ले, बिकॉज हमने इनफ देख लिया है. हाँ. तो जो आपने बात की, उन्होंने हमें उतना ही दिया जितने की जरूरत थी कि यार ये इसके साथ हो रहा है, इस वजह से इसने ये फैसला लिया, ना कम ना ज्यादा. आप बिल्कुल एज अ व्यूअर अपने दिमाग में आप क्लियर हो कि यार एक औरत जिसके साथ जो इस तरह के हालात से गुजर रही है, वो अगर ये ऐसा कदम उठाती है, योर हार्ट गोज आउट टू हर. यू लाइक सही कर रही है यार, इसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी. आपने उर्वा की तारीफ की, मैं उर्वा की तारीफ में ये ऐड करना चाहूंगा. आई थिंक जिस तरह से उर्वा ने सीन्स किए हैं जहां पे बहुत सारे सीन्स में डायलॉग्स भी नहीं है, Yeah. शी इज जस्ट वॉकिंग, शी इज जस्ट स्टैंडिंग, शी इज जस्ट स्टेयरिंग इनटू द वॉइड. ये मुझे हमेशा एक्टर्स की इन परफॉर्मेंसेस पे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जब डायलॉग के बगैर आप चेहरे से कन्विंस हो जाओ कि यार ये किरदार अब Emotion क्या है? क्या सोच रहा है, इसका इमोशन क्या है. एक सीन था व्हेन शी इज लाइंग ऑन द बेड टॉकिंग टू हर मदर एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग. Yeah, आंसू गिरता है. आंसू आ गए ऑटोमेटिकली. दैट वाज सच अ पावरफुल सीन कि यार कि अब बिना माँ भी कह रही है, हर बंदा कह रही है 1.5 करोड़ का हार मेरे गले को आ गया, अब मेरे उसका वजन अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता. बन गया है वो यार. हर बंदा 1.5 करोड़ जो तुम पहनती हो, जो तुम ओढ़ती हो, जो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं नजर आती किसी को, मेरा हार नजर आ रहा है. जरूरी नहीं है कि सब पैसा हो, सब कुछ हो तो आपको खुशी भी हो, आपका दिल भी तसल्ली और सुकून में हो. वो बहुत खूबसूरत था. Then there was this one scene and huge shout out to Ehsan. यार when he is getting ready शीशे के सामने, ये तो खैर फिर बड़ा सीन था यार. तो मैं बड़ा कहता हूँ सीन यार ये तो एहसन बड़ा खान, सीन था. ये शीशे में खड़ा आपको नजर आ रहा है कोई 50 साल का बंदा खड़ा हुआ है, और यूं आप फ्लैशबैक में गए और आप कहते हो यार दिस इज सम 20 समथिंग ओल्ड गाय जो वाइट शेरवानी में जो तैयार हो रहा है. मैंने कहा यार ये VFX है, ये फिल्टर है, ये क्या, बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट एहसन एंड हिज गुड जीन्स, माशाल्लाह माशाल्लाह. बट यार वो, एंड it's not even the appearance, it's also the body language. It's that again there is no dialogue in this scene, he's not saying anything. It's the expression and क्या कहते हैं, लावालीपन होता है कि एक नया केयरफ्री लड़का जो उसका शेरवानी का अपना शॉट दे रहा है, मेजरमेंट्स दे रहा है, और यहाँ पे वो एक 50 साल का बंदा जो दूसरी शादी कर रहा है और वो याद कर रहा है कि यार ये हुआ था आज से 14 साल पहले. फैंटास्टिक. अच्छा, एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ कि आपने कहा कि उसके पास आपको वो दिखाते हैं और कन्विंस करते हैं कि she didn't have another choice. No, she did. The choice is not कि she should stay in the marriage. The choice was to file for divorce और divorce करके अलग हो जाती है. उसने जो रूट लिया वो अनकन्वेंशनल है, लेकिन उसकी इमोशंस के साथ आप इतना जुड़ जाते हैं कि आपको समझ आती है कि यार ये बीना है, इसकी इतनी मोहब्बत की शादी थी, और माँ कहती भी है कि तुमने लड़ के शादी कराई थी, लड़ के मोहब्बत की, लड़ के शादी की. यू डिवोटेड योर 14 years और मोर टू दिस मैन. और जब वो दिल तोड़ता है तो उसका इलाज ये नहीं है सिर्फ कि वो डिवोर्स कर ले या वो चुप करके घर में बैठी रहे, दूसरी बीवी आए, कंफर्टेबल ही रहेगी ना, चुप करके रहेगी, मगर वो जो रूट लेती है दैट इज सो इंटरेस्टिंग कि वो पहले अपना बक्सा रख के आती है माँ के यहाँ.
फिर वो हर चीज वक्त पे करती है, तहज्जुद पे, सास की, वो उसको पता चल जाता है जब वो जेवर निकलवाती है। वो यार इतना जबरदस्त सीन था। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं. When I say she didn't have a choice, I believe that she didn't have a choice because again very important conversation with the Maulvi Sahib in the masjid. तो जब वो कहती है, जहाँ से एपिसोड Yeah. खत्म हुई थी, कि मैं अगर गुनाह से पहले माफी मांग लूं, तो कहते हैं गुनाह से पहले तो माफी नहीं होती, ये तो ढिठाई होती मिठाई है. होती है। वो तो ढिठाई होती है, तो पशेमानी होती है अपनी गुनाह पर। कि आप शेमलेसली कह रहे हो कि मैं गुनाह करने लगी हूँ या जो भी. तो वो कहती है कि कहते कि उसको लेके आना, ये ना वो अपनी आखिरत और इसमें जल जाए या दोज़ख. Yeah. कहती है कि वो उसको ये लगता है कि जो जिस तरह वो जिंदगी में जल रही है, दोज़ख में भी तो ऐसे ही जलेगी. Absolutely. दोज़ख में भी इंसान ऐसे ही जलता होगा ना, जैसे दुनिया में मैं जल रही हूँ। तो दोज़ख में, तो उसके लिए चॉइस इसलिए नहीं है बिकॉज ये शख्स, ये बंदा उसकी कुल कायनात है. Yeah. उसने और कोई जिंदगी देखी नहीं. इवन अगर आप फ्लैशबैक में भी देखें, जब वो अपना शेरवानी का नाप दे रहा होता है, जिस तरह से वो खिड़की से खड़े होकर उसको देख रही होती है, पहले एपिसोड से जिस तरह वो एल्बम लेके बैठ के उसको देख रही होती है, उसकी तो जिंदगी ही ये है. और ये हमें दिखाया भी, जो कॉन्वर्सेशन भी होती है कि बीना ने तेरा नसीब बदल दिया. Yeah. 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 और बीना ने बदला, और माँ मानती है, और माँ कहती है हाँ लेकिन राज भी तो उसी ने किया ना, Yeah. हमने अकेले तो नहीं खाया. 1.5 करोड़ का हार भी तो उसी ने पहना ना. तो हाँ. लेकिन ये बात तो तय है कि बीना ने, और अगले एपिसोड के प्रोमो में दोस्त भी कहता है कि जो भी साथ जा रहा है, कि बीना की वजह से तुम यहाँ पे पहुंचे हो. बीना भाभी ने तुझे यहाँ तक पहुंचाया है और तूने उन्हीं को धोखा देती है. तो उसका तो यही है. चॉइस क्या मतलब, वो तो आप चॉइस तब होती है ना जब आपका रिश्ता ऐसा हो कि आप बोलोगे यार इससे तलाक लेके मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ. Yeah. उसकी तो सोच ही नहीं है, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं है. नहीं, लेकिन जिंदगी तो चल रही है ना उसकी. चल तो रही है, लेकिन वो कह रही मैं तो दोज़ख में जल रही हूँ ऑलरेडी, मैं तो दोज़ख में हूँ. हाँ. एक इंसान अगर इस लेवल पे पहुंच जाए और बोले यार दोज़ख भी तो ऐसी होगी, मैं तो पहले अभी भी तो जल ही No, रही but हूँ. what I love is that she's not shown to be your typical weak character. She's not a weak girl. उसने कहा है मुझे साथ मेरा दिल तोड़ा है, मैं I can't live here anymore, मुझे सांस नहीं आ रहा. जाके बेटे से माफी मांगती है, you know, मुझे माफ कर देना. अच्छा, बेटी से नहीं बात बेटी की, से नहीं मांगती, वो बड़ी है. इसकी क्या वजह है? ये वो हर्ट है बेटी से. आखिरी उसकी जो बात होती है बेटी से वो हर्ट है. अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो मुझे बड़ी पसंद आई, ऐसा नहीं है कि वो जो ताबिश है वो बीना से प्यार नहीं करता. नहीं नहीं, यही तो मजा है, ट्विस्ट ही ये है कि प्यार वो करता है, डिपेंडेंट भी है उस पे, और ये शादी वो कर रहा है. लेकिन वही बात है ना कि जितना लाइटली उसके लिए ये शादी है, उतनी ये वो सीरियस उसके लिए है. ये जो फर्क है ना, ये तो जबरदस्त है. क्योंकि मर्द क्या है, मर्द, और ये अगेन जो नुआंस है जिसको बड़े खूबसूरती से उमैरा जी ने प्रेजेंट किया है, कि मर्द कैसे अपनी बीवियों को फॉर ग्रांटेड लेना For शुरू कर देते हैं. granted. यही बात है ना, आप भी अक्सर कहती हैं कि बीवी अगर सामने से खड़ी हो जाए ना और आगे से दो बात, मर्द सही, ज्यादातर मर्द सही Yeah. हो जाते हैं, अनलेस Yeah. जो अब्यूजिव, इस वक्त पार्टनर्स की मैं बात नहीं कर रहा, बस ज्यादातर मर्द जो हैं अपनी बीवियों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. उनका हल इसी तरह का बनता है कोई ना कोई, कि यार कि आप उनको आगे से थोड़ा सा बताओ भाई कि Yeah. इंसान के बच्चे बनो. Yeah. अब वो आया ना लाइन पे, पहले कहता मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये आए कर तो दूंगा, सही, ये करे वो करे. मैं वो कर दूंगा, मैं अभी शादी कर लूंगा, उसकी अब कोई जगह नहीं है इस हाँ घर मैं में. अभी शादी कर लूंगा. हाँ. The moment he finds out, again essence, beautiful performance. Fantastic, yeah. And also mother says कि वो कहता है कि जी वो पटरियों पे कोई किसी ने छलांग लगा दी है, मैं जा रहा हूँ, तो वो मर गई, बंदी ने खुदकुशी कर मर गई. तो माँ कहती है बीना, कहता है अल्लाह ना करे. अल्लाह ना करे. Yeah. बीना है, ना करे बिना। पहली चीज इंस्टेंट रिएक्शन अल्लाह ना करे. ये मैंने कहा यार ये देखे ना छोटी छोटी हाँ, उसके लिए चीजें, कोई बड़ी बात ही नहीं थी कि दूसरी शादी कर रहा है, मेरा हक है, she'll take it, okay. बट इट्स नॉट लाइक ही Yeah, डजंट but केयर. it's not like, yeah, 2-4 दिन शोर मचाएगी, ठीक हो So जाएगी. again, I'm not praising the character Tabish. I'm praising Ehsan for his Yeah, performance. yeah, I yeah, understand it's a great character, but it's a human character. Yeah. That's how human beings are. ऐसा नहीं है कि 14 साल की शादी जिससे लड़के शादी की थी बीवी से, अब उससे बिल्कुल हो भी सकता था कि खत्म हो जाता प्यार, पॉसिबल है, लेकिन I'm glad कि उन्होंने ये दिखाया कि it's not like कि उसका बिल्कुल सब इंटरेस्ट बीना से खत्म हो Yeah, गया. yeah. और डरा हुआ था वो बीना से, ऐसा नहीं है कि उसको था कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, बीना को वरना बता देता. नहीं, वो बुलिंग कर रहा था ना, ऊपर से पड़ रहा था.
हाँ ऊपर से बट पड़ता ही है। डिडंट टेल हर बिकॉज ऐसे भी तो मर्द होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ कर रहा हूँ, जो करना कर लो। हाँ हाँ हमने कितने ड्रामों में देखा है। उसकी फटती थी थोड़ी सी बीना से, हाँ, तो वो अब सही तरह हुई है ना। अब जो है वो टाइट हो So we गई। know that it's not Beena and she's not dead, but गई कहाँ है Beena? अच्छा नहीं, अब मैंने ये सोचा, जो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या अच्छा होता कि हमें ना पता होता कि बीना ने बचना है या नहीं बचना। नहीं ये तो बट यार in any case हमें पता होता कि Beena नहीं नहीं, मरेगी। बट देन आई एम लाइक यार मे बी देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। मे बी बीना ने ये भी कुछ प्लान किया, बट ये इतना लंबी प्लानिंग हो जाएगी कि ये बीना ने किसी और को कपड़े दे दिए नहीं हो या नहीं कुछ नहीं कर नहीं दिया। नहीं नहीं बट नहीं। बीना 2 बार बैग्स लेके गई है, दोस्त के पास भी बैग रखवा के आई है Yes, और घर पे भी रखवा के आई yes, है। yes. उसकी क्या वजह है? अब वो हालांकि नहीं वो पता। घर से उसने पिक तो नहीं किया 6 बजे। करेगी 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 कैसे करेगी? करेगी। वो अपने अपना सामान ही रख के आई है ना पहले। पता नहीं, मुझे लगा मे बी देयर इज मोर टू दैट एज वेल। But आई I डोंट mean, नो। yeah, it's an open book right now. But it was very interesting. Performances बहुत अच्छी थी and again like the first 2 episodes, I love the fact that everybody is commenting on what's happening. अपने अपने दिमाग लेके सबकी opinions हैं। जो मुलाजिम है 3, मैंने कहा मुझे तो अब साहब जी अच्छे नहीं लगते जब से पता चला है इसकी शादी हो रही है। You know, बीना बाजी भाग गई है, साहब जी से तो मुझे वैसे ही नफरत हो गई है। घर छोड़ के चली गई है नाराज। सही कह, you know, उनका अपना ओपिनियन है। जो दोनों बहनें हैं शाजिया नाजिया, उनके अपने ओपिनियंस हैं। उनके ओपिनियंस वेरी करते हैं। उनको भी भाई टाइट करता है। उनको भी भाई टाइट करता है। वो कहते हैं अच्छा हम चले जाते हैं फिर, यू नो, बल्कि उनके अपने ओपिनियंस हैं। और माँ का अपना है, पूरा चल रहा। माँ के हाथ पाँव फूल गए हैं अभी कि वो हो क्या रहा है, पागल हो गए हो कि मैं अब जाऊंगी तुम्हारे साथ। दोस्त जो है इज वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मजा आया, लेकिन दिल चाहता है एकदम दूसरी किस्त आ जाए अगले हफ्ते वाली। अब होगा क्या? आई मीन जो हमने ट्रेलर में देखा है और जो टीजर्स में और ओएसटी में, तो बीना जो है किसी तरीके से सब्जी वाले के पास तो पहुंचेगी। उसके साथ चली जाएगी ट्रेन में बैठ के, हाँ, कुछ तो होगा, भाग जाएगी उसके साथ। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मजे का है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है यार। ह्यूज शाउट आउट टू उर्वा, एहसन, सानिया जी आल्सो। एब्सोल्युटली। वो बड़ा जबरदस्त सीन था। पहले जब वो जेवर शेवर मंगाती हैं उसे, फिर कहती है मैं दे दूं बेटे को ये वो, और फिर फजर के टाइम पे माफी मांगती हैं हाँ, कि बीता मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। फिर अल्लाह से माफी मांगती हैं कि मैं अगर कोई हाँ। नाइंसाफी करने लगे तो मुझे माफ कर देना। अगर कोई जुल्म कर रही हूँ मुझे माफ कर दे दो मेरे मालिक। मेरे ख्याल से मीना के पास सारे लॉक्स वगैरह की है सेफ की, तो वो शायद कुछ जेवर लेके भागे, लेकिन नहीं, बीना डजंट बीना केयर। doesn't care about that. वो तो सामान में भी क्या लेके गई है, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया है तो, और एक उधर छोड़ के आई है, एक इधर छोड़ के आई, तो मे बी देयर कुछ, वो क्या पता। मुझे इसका भी इंट्रीग है कि शायद वो कुछ जरूरी सामान हाँ, लेके गई हाँ, है। हाँ। बहुत फैंटास्टिक, मजा, बहुत मजा आता है। बहुत मजेदार। सैफी भाई की डायरेक्शन, उमेरा अहमद जी की राइटिंग बहुत मजेदार है। आप लोगों को आपकी इज्जत कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जी आमना, अब आप नए ड्रामे की तरफ बढ़ना चाहेंगे या पहले पुराने ड्रामे को खुदाफिज करना चाहेंगे? पहले नए की तरफ बढ़े। पहले पुराने को खुदाफिज ना करें? अच्छा, खुदाफिज कर देते हैं, फिर नए की तरफ चलते हैं। चले पूछते पता नहीं क्यों है आप मेरे से, जब आपने फैसला कर लिया होता है अपने जहन में एक दफा। मैंने कहा मैं शायद इस बात का शायद वेट हम कर मुत्तफिक हों एक कि फैसले आप पे। मैं और आप मुत्तफिक हूं। ये अच्छा आइडिया नहीं कि पहले पुराने को खुदाफिज करके फिर नए को वेलकम करें? ठीक है, या आप एग्री करिए मेरी मैं बात? आपके साथ एग्री आप- कैसे ना करूं। आपको हाँ, मेरी बात ठीक पसंद है, आई है? पसंद आई। आमना जी, हाँ जी। डॉक्टर बहू की आखिरी किस्त आपको कैसी लगी? एक लफ्ज में बताऊं एक लफ्ज में बता दें। और फिर इलेबोरेट करूं? एक लफ्ज में बताएं। पहला लफ्ज, फिर आप भी एक लफ्ज बताएंगे। जी, मेरा लफ्ज आखिरी किसके लिए अंडरवेलमिंग है। मेरा लफ्ज तो नहीं है, मेरा जुमला है लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर। हाँ, एक ही बात होगी। एक ही बात होगी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और या एक लफ्ज मेरा फिर अब्रप्ट होगा। अब्रप्ट, हाँ, abrupt, underwhelming, rushed. Also, unsatisfactory conclusions to all the tracks. पहली बात तो ये है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने यही कहा था कि ऐसा होता है, हम ऐसा देखना नहीं चाहते थे। अगर आप एक एक कैरेक्टर का कंक्लूजन देखें, सबसे पहले आप डॉक्टर शाहनवाज को देख लें। ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपना एस्केप रूट निकाल के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। मगर हम इनको ऐसे देखना नहीं चाहते थे। मैं चाहती थी कि ये अरेस्ट होते और मैं चाहती थी कि ये जेल जाते।
और इनका यही अंजाम होना चाहिए था। क्यों इनको दिया रास्ता बाहर निकलने का? नहीं होना चाहिए था। सो मैं डॉक्टर शाहनवाज के तो कंक्लूजन से डिसएग्री करती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसा होता नहीं है। मुझे पता है कि राइटर और डायरेक्टर दोनों रियलिज्म के हद में हदूद में रह के उन्होंने ये ड्रामा लिखा और बनाया है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन उसी हद में रह के इनको जेल जाना चाहिए था। तो मैं इस ट्रैक से तो मैं वैसे ही मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि आखिरी किस्त में इंक्लूडिंग डॉक्टर शाहनवाज़ ट्रैक, too many flashbacks. What was the point of that? इतना flashback, तो वो जो एक ऑलरेडी इम्पैक्ट था उस बंदे के कंक्लूजन का जो कि वीक था, वो मजीद वीक हो गया। डॉक्टर शाहनवाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक एक करके जाना चाहते हैं? हाँ, चले आप जिस तरीके से ले। मैं एक्चुअली आमना, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको ऑनेस्ट अपना रिएक्शन दे रहा हूँ। मैं खाना खा रहा था और मैं एपिसोड देख रहा था। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं एपिसोड देख रहा हूँ, और एपिसोड खत्म हो गया। सडनली एपिसोड खत्म हो गया, तो आई सेड व्हाट, मैं जेन्युइनली आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड? आई वाज not expecting the drama to end in that moment when it ended. I didn't know what time, how much time had left or whatever, kitni duration हुई. I was really taken aback. I was like, what, it has ended? That was my first reaction, Yeah. which is not a good reaction. And that reaction came because of 2-3 reasons, but the primary reason being कि जो आखिरी scene है सलमान और सानिया का, मेरे लिए, मैं ये पहले कह चुका हूँ कि स्ट्रिक्टली एज अ व्यूवर मैं ये बात करूँ, मैं कोई क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहा। मैं सलमान और सानिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को, जो ऑन स्क्रीन एक हमें कपल मिला सलमान और सानिया की सूरत में, मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ। और मैंने ये भी कहा कि यार इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो अब तक की पाकिस्तान टेलीविज़न के कपल्स में मतलब बहुत ही मतलब टॉप लेवल पे ये आएंगे दोनों। अब एंड में जब ये फुल सर्कल आए हैं उसी जगह पे जहाँ पे ये ख़त्म होने लगा था, इनका शुरू हुआ था रिलेशनशिप, अब ये इकट्ठा होने लगे हैं, वापस अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं। आई वाज, पता नहीं व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर देन व्हाट they showed me or they gave me. I was underwhelmed. I was like, yeah, this was it. Yeah. And I understand that the writer and the director and the team did not want to spoon feed the audience. I've understood कि यार सानिया जो है वो she will go back to being a doctor, right? No, yeah, sure, but I wanted to see her go back because I mean that was her biggest bone of contention the entire series. Instead of sitting at the beach and discussing their problems, I would have preferred her to have this conversation in the hospital cafeteria when she's on duty. ठीक है, वो ज्यादा वो हो जाता ना, मतलब इतना तो मैं लिटरल हो जाता, हाँ बहुत ही लिटरल हो जाता, अनरोमांटिक हो जाता। हाँ, तो वो तो चलो समझ में आ गया, क्योंकि सलमान पहले दिन ही जब बच्चा पैदा होता है और वो कहता है कि जी मैं अपने बेटे पे अपना साया। Did you forgive Salman in the last episode? मैं आता हूँ ना उस पे, मेरा तो असल जो था कि यार सानिया जिस सारे मसले से गुजरी है और फिर सलमान भी जिस चीज़ों से गुजरा है, अब ये वापस अगर जा रहे हैं एक दूसरे की ज़िंदगियों का हिस्सा बनने लगे हैं, तो मुझे इतनी एश्योरेंस हो कि यार सलमान अब दोबारा फ्लिप नहीं करेगा। सलमान ने ये सारी बातें की थी शादी के शुरू में सानिया से, हम सबको फूल कर दिया जी किया, मुझे और आपको। हमने बोला यार ये तो ग्रीन फ्लैग है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इससे तो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। हाँ। फिर उसने ऐसा कोई फ्लिप मारा कि छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल वो अपना बाप बन गया, और कहा भी कि मैं बन गया हूँ। मैं कब अपने बाप जैसा बनने लगा। अब नाउ आई एम नॉट लेफ्ट कन्विंस्ड कि यार सलमान में ये जो तब्दीली आई है, जो उसने केस लड़ा या जो भी किया है या जो भी ये हुआ है पिछले सारे टाइम में, और मैंने उसको लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने उसका एक सीन देखा वेयर ही गोज और फहीम के वो जो भी होता है, उसके बाद कट टू हम ये इस कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, वो अंकल के पास जाता है, लॉयर अंकल के पास, उसके बाद हम डॉक्टर शाहनवाज के साथ ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं कि यार महीना है अभी मीडिया में है, आप जाएं महीने के लिए बाहर, महीने के बाद हम आपका ये सारा सेटल कर देंगे जब डाई डाउन करेगी बात। इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ अर्से के लिए यहाँ से चले जाएं। Which is how it works in real life also. So you're not, जो आपने भी बात की कि आपको नहीं लगता कि डॉक्टर शाहनवाज के साथ कुछ बड़ी कुछ ज्यादती हो गई है, बड़ा कुछ बुरा हो गया है? बोला है कि तुम जाओ यार, महीने बाद वापस बुला लेंगे, महीने बाद आ जाना।
वो शिकागो चले गए होंगे, अमेरिका चले गए होंगे, उनके अस्पताल है वहां पे, सारा कुछ है, उनको क्या टेंशन है। एब्सोल्युटली। और आपने आखिरी का जो मोमेंट दिया कि वो घर से ऐसे जा रहे जैसे इस घर की उनको बड़ी को परवाह और फिक्र और थी। फरहीन की बड़ी परवाह परवाह कुछ को हमने कुछ करते हुए देखा तो नहीं है इन सारी किस्तों में। तो डॉक्टर शाहनवाज आपने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी चीज मेरी यही है कि सलमान फ्लिप अब नहीं करेगा, इस बात की मुझे क्या अश्योरेंस दी आपने? जैसे आपने बाकी चीजें छोड़ दी इमेजिनेशन के लिए कि सानिया चली जाएगी अस्पताल, अपने बच्चे को भी पालेगी, सलमान और ये इकट्ठे हो जाएंगे, शुजा को पालेगी, क्यूट रेफरेंस करेगी, बट देन हुज टू से कि 6 महीने बाद सलमान फिर कोई टांग अड़ाएगा नहीं उसके काम में, फिर कोई रोला नहीं डालेगा। मुझे तो ये लगा अब ये बीच में उस पे आगे सेकंड प्रेगनेंसी तो वैसे ही जल्दी हो जाती, पता ही नहीं चलता। यार एक्सपीरियंस से आप कह रहे हैं। मैंने कहा ये तो क्या पता दोबारा, पहली भी तो हो गई उनकी। मैं कही अगर दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो फिर सलमान क्या करेगा? बिल्कुल, फिर कहेगा मत काम करो ये। नहीं आपकी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो मैं तो उस सारे में छोड़ दिया ना आपने मुझे। और दूसरा आपने जो वो दिखाया टाइम लैप 1 महीने का, 1 महीने में क्या होता है यार? इतना कोई बड़ा टाइम लैप्स तो नहीं था 1 महीने का। मुझे तो लगा था ऑनेस्टली डॉक्टर शाहनवाज अब तक वापस आ गए होंगे। महीना गुजर गया, वापस आ गए होंगे, न्यूज साइकिल खत्म हो गया, अब वो आके अपनी बेल वेल करा लेंगे जो भी है। नहीं बनी। इतना कौन सा कि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम, करप्शन का हर दूसरे बंदे पे इल्जाम है पाकिस्तान में। ऐसा ही है बात कौन सा उन्होंने जेल में गुजारने हैं टाइम, जितने वो फुली लोडेड हैं और है भी वेलफेयर के पैसे। इट्स नॉट लाइक कि किसी बंदे के साथ उन्होंने नहीं और भी करप्शन की होगी उन्होंने। यही है ना, वेलफेयर के पैसों को करप्शन की उन्होंने। बात नहीं बनी। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ इस बात, इन सारी बातों में। काफी डिसअपॉइंटिंग था, मैंने आपको कहा अंडरवेलमिंग था, मजा ही नहीं आया। दूसरा ये कि अगर आप आखिरी सीन देखें वो वैसे भी आपको ऐसा लगता है कि इट वाज शॉट इन अ वेरी रश्ड मैनर, टू बी कंटिन्यूड टाइप सीन में। नहीं वो अगर आप देखें लाइट ऐसी लग रही है कि जैसे लाइट जा रही है, वो जो अपनी लाइटिंग की होती है। नोट किया आप नोट करें, अगर उसमें शुजा का चेहरा नोट करें और फिर कुबरा का चेहरा नोट करें तो उसमें ऐसे लगता है कि दिस वाज शॉट इन अ वेरी रश्ड मैनर, जैसे सूरज गरूब हो रहा है, सनसेट ही होता है ना हमारे सोने। जी बिल्कुल। तो सनसेट हो रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली सनसेट होने के बाद इन्होंने एक कुछ सीन ऐसे रिकॉर्ड किया उस टाइम, उस लाइट में किया, वो लाइट से नजर आ रहा था। सीन में अनफॉर्चूनेटली उनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं थी, व्हिच इज सैड। या आपको शुरू में जो नजर आई उनके नजर आती थी, अच्छा लगता था, लेकिन इसमें नहीं है। आपने बिल्कुल विशी वॉशी कर दिया। अच्छा चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या होता तो आपको लगता कि, क्योंकि मैं कल से अपने से ये सवाल पूछ रहा हूँ। डॉक्टर शाहनवाज डेफिनेटली जेल जाते, डेफिनेटली जेल जाते, और उनको इनको वापस मिलाने का कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट या कोई हुक देना चाहिए था। नॉट जस्ट कि महीना गुजरा है एंड शी इज फॉरगिवन हिम कि चलो अभी वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। आई अंडरस्टैंड कि उसने ही रैन आफ्टर द केस एंड ही sorted, got the documents and the file and the data, उसने रिकवर किया हर चीज़, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, अगेन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था, और वो 1 महीने बाद नहीं, मे बी साल बाद होता है व्हाटएवर कि एक तो ये कि डॉक्टर शाहनवाज को डेफिनेटली दिखाते जेल जूल में कुछ उनका कोई प्रॉब्लम्स, कोई बड़ा सीरियस उनको मसले में दिखाते। यार मैं अरेस्ट करते हुए दिखा देते। कहाँ दिखाते कि वो अरेस्ट हुए, हॉस्पिटल से अरेस्ट हुए हैं, हॉस्पिटल से अरेस्ट, और मीडिया ने कवर किया, मीडिया ने कवर किया हॉस्पिटल से कैमरों में और सब कुछ। कि आपने उनको बड़ा रेमिनिस करने का वक्त दिया कि याद करें अपने घर को, विस्टफुली वो देख रहे हैं। हाँ, फिर बैक सीट पे बैठने के बजाय फ्रंट सीट पे बैठ गए हैं। नहीं यार नहीं, इसका क्या मकसद था? क्या वो डाउन टू अर्थ आ गए हैं, आगे ईगो खत्म हो गई, और नहीं आई मीन एग्जैक्टली। मैं अगर आप उनको अरेस्ट कराते ना और मीडिया होता वहां पे और उसके बाद बेल हो जाए, मैं कहता ये इनके मुंह पे कालक मली गई है, ये और इरिवर्सिबल है। हाँ ये तो बस वो ओके हो जाता, आपने वो नहीं अभी तो महीने बाद वापस आ जाएंगे। हाँ, और दूसरा सलमान और सानिया का मेरे ख्याल में ये सब स्किप करने के बजाय आप दिखाते वो जो हॉस्पिटल में कॉन्वर्सेशन हुई है सलमान की और सानिया की, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद दिखाते 1 साल के बाद, 1 साल के बाद सलमान और सानिया लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। ये बीच की स्पील ये सब निकाल देते, मेरा माइंड मान जाता कि यार ठीक है ये लोग आपस में। फिर आप कहते कैसे हुआ ये? नहीं, मैं मान जाता, मैं क्यों कैसे नहीं, मैंने वो सीन्स देखे हैं सारे, एक दूसरे से प्यार करते हैं आपस में, एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं। साल बाद आप ये सीन डाल देते हो और फिर आप डायलॉग डाल देते हो, वो एक दूसरे से कहते हैं यार वी वर्कड आउट आवर इश्यूज, मेरा ये था प्रॉब्लम, मेरा ये था, बट चलो नाउ हमने एक दूसरे को ये एक पिवटल दिया ना कि तुम मियां बीवी जो मर्जी करें, बच्चा बाप की जरूरत होती है बच्चे को, ये उन्होंने एक एंगल डाल दिया जिससे और उनकी मोहब्बत डिडंट रियली वेव लार्ज इन दैट। हाँ तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक,
मतलब आप जब वैंग वैंग खाते हो और आप पहला अपना जब बोल या दूसरा बोल खत्म कर लेते हो, फिर आप कहते हो अच्छा मैं थोड़ा सा क्यूब डाल दूं इसमें, और जब आप क्यूब डालते हो एकदम ज्यादा सॉल्टी हो जाता है, और फिर आप कहते हैं और ब्रॉथ और डाल हाँ दो। फिर आपका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये वो सीन हुआ है हाँ कि आप वैंग वैंग इज लाइक योर फेवरेट मील एंड यू गो देयर एंड 2 बोल्स आपने खाए, आप बड़ा मजा है, आप तीसरा बोल आप खाने लगे हो और क्योंकि आपने क्यूब ज्यादा डाल दिया था उसमें, अब वो सॉल्टी हो गया और उसके सारे मसाले हिल गए हैं और अब मजा नहीं आया। जिस किसी ने वैंग वैंग में ये ट्राई किया होगा उसको समझ आ उसको जाएगी। समझ आएगी। दूसरा डॉक्टर फैजान को आपने बुलाया फिर गायब कर दिया, मतलब वो क्या नहीं था? अच्छा, डॉक्टर फैजान भी थी, मिना भी आई हुई थी। मीना भी आई थी। उन्होंने कहा वो आपका हाँ बेटा और एक्स डॉटर इन लॉ जो हाँ है हाँ और उसकी एक्स क्या वाइफ जरूरत वो है? एफआईए के दफ्तर में बैठे हुए, हमें दिखाते फिर मिना को। मिना को हम एक बार खुश होते हुए देख ले। मिना की आखिरी याद ये है कि वो रो रही थी कि फैजान का बेटा पैदा हो गया, बहुत लोगों ने कहा कि बेटी पैदा हो रियल गई। था, ऑफ कोर्स रियल था, हमने तो नहीं कहा कि रियल नहीं था, बट वी वांटेड अ लिटिल मोर। भाई देखें आमना, आप जितना मर्जी टेलीविजन और फिल्म को रियल बना लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको टेलीविजन और फिल्म में एक चीज चाहिए होती है, थोड़ी एस्पिरेशनल हो जो। टोटली। वरना नहीं, मकसद क्या है? अगर चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती, हमें यहाँ चाहिए थी हमें। हमें वैसे भी चाहिए यार, ये मैं इस बात को नहीं मानता कि अगर आपने रियलिस्टिक टीवी दिखाना है और रियलिस्टिक फिल्म दिखानी है तो फायदा क्या फिर उसका? फिल्म का और टेलीविजन का मकसद ही ये है कि वो आपको एक ऐसे जगह पे Escape रेल ले जाए ना में आप, ट्रांसपोर्ट करके या लेके जाएं जहाँ पे आप वैसे नहीं जा सकते। आपको वो वाले मोमेंट्स दें, वो चीजें दें, वो लेसन्स दें जो कि आम जिंदगी में नहीं मिलते। आप दें हमें टेलीविजन में, वो आपने नहीं दिया, हमें वो मोमेंट नहीं दिया। सैडली। बहरहाल दिस कांट, ये उनकी सारी मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती आखिरी एपिसोड या आखिरी सीन। या मुझे लगता है सनम मेहदी ने फॉर द लार्ज पार्ट या एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखी, बहुत जबरदस्त, अग्रीड। बड़े शानदार किरदार लिखे Agreed. जिन्होंने हमें एंगेज करके रखा। जी। और उस कहानी को बड़ी खूबसूरती के साथ महरीन जब्बार ने फिल्म बंद किया, उसकी हिदायतकारी की। और महरीन जब्बार एक बहुत ज़बरदस्त मायनाज हमारी हिदायतकार है, उनकी हिदायतकारी पे कोई शक नहीं है। हिट्स एंड मिसेस होते रहते हैं। आखिरी अगर सीन या आखिरी एपिसोड बेहतर होती तो और ज़्यादा हमें खुशी होती, हम और ज़्यादा एक अच्छे मूड पे इसको इख्तिताम करते। लेकिन मेरे ख्याल में, और शायद आप इस बात से एग्री करें, डॉक्टर बहू ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। उनमें से एक ये कि जो आप बात करिए रियलिस्टिक ड्रामा, जिसमें एज सच अगर आप देखें कि कहानी जो थी वो किरदार चला रहे थे, नॉट द अदर वे अराउंड, के कहानी किरदारों को डिक्टेट करे। तो ये एक अच्छी बात थी, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसको लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, हमने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, और सारे अदाकारों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। चाहे आप शुजा की बात करें, कुबरा की बात करें, अदील, सबा हमीद, शहजाद नवाज की बात करें, आइकॉनिक थी वो तो बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। कोई नाम रहे तो नहीं है? नहीं, अदील हुसैन, हाजरा ने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया। एब्सोल्युटली। तो सबने बहुत अच्छा काम किया। और देखें हमने एंजॉय किया डॉक्टर बहू को। गाना में ज़ेब और अपना फैसल कपाड़िया को शाउट आउट देना चाहूँगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और गाने ने भी जिस तरह से हमें लुत्फानंदोज किया थ्रू इट्स रन, बहुत मज़ा आया डॉक्टर बहू को देख के। बस फ्यूचर के लिए ये है कि थोड़ा सा एंड में भी ड्रामे को संभाल लिया करें। आखिरी एपिसोड में, आखिरी सीन्स में आपसे बड़ी हम्बली ये रिक्वेस्ट है कि जो अच्छे ड्रामे जिनको हम इतना एंजॉय करते हैं उन पे जरा मजीद अटेंशन पे कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर बहू खत्म हुआ, उसको रिप्लेस किया दर निजात ने, जो कि अगेन उमैरा अहमद साहबा का स्क्रिप्ट है। साकिब खान ने उसको डायरेक्ट किया है और उसमें काफ़ी सारे अदाकार हैं, सबा हमीद साहबा, फरहान ताहिर जो कि माँ बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर हमने देखा दुरफिशा को, नमीर को, शहरियार मुनव्वर को, सानिया सईद को। क्या कहना चाहेंगी आमना, आप पहली किस्त जब आपने देखी तो क्या महसूस किया आपने? पहली किस्त देख के मुझे जो डायरेक्शन थी, एग्जीक्यूशन जो थी पहली किस्त की, वो उसने मुझे मेरी अटेंशन को कैप्चर किया। इस बार आप लफ्ज नहीं बोलेंगी क्योंकि मेरे ज़हन में एक लफ्ज है ड्रामे को, एक लफ्ज बताएं। ओके, वहाँ मैंने कहा था अंडरवेलमिंग, एक लफ्ज था काश अगर आप वही लफ्ज बोल दें जो मेरे ज़हन में, कितना मजा है। फ्रेश नहीं बोलूंगी। नहीं, फ्रेश नहीं है। नो, आई थिंक इट वाज वेरी यूनिक, कैप्टिवेटिंग। अच्छा, आप बताएं। प्रीमियम। प्रीमियम,
मुझे Oh, ये लगा very कि nice, दिस huh? इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। Absolutely. जब आप कहीं पे जाते हैं और आप कुछ पिक करने लगते हैं और आपको लगता है ओ ये सबसे महंगा शाइनी फाइन Fine. जबरदस्त, आप इसके शुरू और Bespoke. हाँ बस ठीक है हाँ। मैं समझ गया, मैंने हाँ। इजी हाँ। लफ्ज चुना है, प्रीमियम। हाँ। आप इस जैसे ही ये ड्रामा शुरू होता है, हाँ। जो उन्होंने पूरा मोन्टाज वो बनाया है, जबरदस्त था। वो छोटे छोटे सीन्स हाँ। जिसमें वो बाहर के मुल्कों में भी हैं, वो इधर भी हैं, वो आप सोशल मीडिया भी वो चलते मेरे हैं। जिम में भी हैं, एंड आई हैव टू ओए, से दिस ओए, नाउ, ओए। I was there when they shot this scene. Durre and Okay. Amir were there in my gym that day on a आप Friday. नहीं थे, आपने कैमियो नहीं दिया। नहीं, मुझे मैं लगा शायद मैं आ जाऊंगा पीछे ट्रेडमिल पे किसी में, हाँ। लेकिन मैं नहीं आया। ओहो। बट ऑब्वियसली उस वक्त आइडिया नहीं था कि वो लोग कैसा नहीं शूट but करें यार वो इसको। ओपनिंग मोन्टाज बहुत जबरदस्त था। It was very well shot. It was very convincing, very well shot. You were immediately hooked. Yeah, so आपने जिस तरह यूनिक का, इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ स्टार्टिंग अ ड्रामा। Absolutely. हमारे ड्रामे किस चीज से शुरू होते हैं? एक एरियल व्यू से। एरियल शॉट ऑफ या बीच मज़ार कायद या मज़ार कायद या घर या मीनार पाकिस्तान। या मीनार पाकिस्तान, ये वो जो भी है, बट इट्स ऑलवेज एन एरियल शॉट। ऑल आवर ड्रामास बिगिन विद एन एरियल शॉट, मोस्ट ऑफ देम वेर। बट आई वाज सो हैप्पी कि यार इन्होंने ये बनाया, और उसमें दुरे आल्सो सेज, आई थिंक व्हिच वाज नॉट ऑफ कैमरा बट ऑन कैमरा, शी सेड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो हाँ। that we are making, when she breaks a plate somewhere in Italy, I suppose. So that was very interesting. But to think कि मुझे नहीं पता कि ये जो इन्होंने सारे scenes shoot किए हैं ये बाद में आएंगे कहीं पे, ये I don't know, but it was dynamic. Static मैं आपको नहीं फौरन था। होता ना यार कि हाँ। अच्छा भाई ये तो स्टेल और स्टैटिक नहीं था। ओपनिंग जो थी ना वो डायनामिक और एक्शन पैक्ड और लाइक इट वाज काइनेटिक। और फिर उसके बाद अच्छा लगा आपको। काइनेटिक इज काइनेटिक था उसका। गुड। अच्छा, उसके बाद आप नमीर को जब स्टेज पे देखते हैं हाँ। शेक्सपियर हाँ। वो बन के, तो वो हाँ। सारा कुछ जो है Be or not to be. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे उस पे थोड़ा था। अंडरवेलमिंग लगा। क्यों आमना, क्यों यार, आमना, क्यों ना आपको चले यार, ना यार इधर आपको लेके क्यों जाए। अंडरवेलमिंग लगे? मैंने फिर कहा वो ख्वाब था उसका। यार एक्चुअली बात यार है इट्स नॉट इजी टू से दोस लाइंस। इट्स नॉट। अच्छा, मेरा तो इसलिए है कि मैंने ना अभी चंद हफ्ते पहले एक्चुअली ज़िया मोइनुद्दीन साहब को रिसाइट करते कम ऑन यार। हाँ। मैंने रिसाइट करते हुए उनको सुना, टू बी और नॉट टू हाँ, बी, हाँ। और जैसे उन्होंने रिसाइट किया है, मुझे एक्चुअली लगा नमीर ने भी शायद वही वीडियो देखी है, थोड़ा सा हाँ। वहां से कुछ इंस्पायर होने की कोशिश की है, हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। बहुत आप मुश्किल है। मतलब बड़ा बड़ा एक्टर भी ना कर पाए। नहीं, बड़ा बड़ा एक्टर अभी रेज़ अहमद को देखा था जिसने की थी ना अपनी हैमलेट की एक वर्जन अडैप्टेशन की थी। इट्स नॉट, दीस आर नॉट इजी लाइंस। बहुत मुश्किल काम है, बट it was okay. I'll take it. हाँ, take it's it. not I'll like take it. it was नहीं, bad. नहीं, Yeah, it was poor. No. No, I was like okay, I'll take it. it's yeah. okay, it's okay. लेकिन the last scene of the dream was then again impactful. When he jumping jumps off, हाँ, jumps in the sea, हाँ। समुंदर ही होगा, हमारे यहाँ दरिया नहीं है कराची में। हाँ, समुंदर है, नहीं समुंदर में जा मारता है। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद आप देखते हैं यार एक फ्रैंटिक सी उसकी ज़रियाब, हाँ। जो कि उसको फोन पे फोन करिए। अच्छा, मैंने इसे डिड्यूस ये किया कि मैं जब अगर आप मोन्टाज पे जाएं तो वहां पे एंड में चलता है सर्टिफिकेट उनका, Will you marry me type नहीं निक्सर कॉलेज का हाँ, सर्टिफिकेट हाँ। ये चलता है। उसके बाद ये लोग अब इन्होंने कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ Yeah. है। सो एम आई टू अज्यूम देयर ए लेवल ग्रेजुएट्स, जस्ट डन, दे गॉट डन विद ए लेवल्स और व्हाट? ऐसा ही लग रहा है। Because that changes a lot of the 18, things. 18, 19. if they've just gotten done with A levels, तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार okay, this carries, she's a young girl, 19 20, 18, 19 तो नहीं लग रही, दोनों नहीं लग रहे। 18, 19 तो नहीं। हार्वर्ड बंदा कब जाता है? I mean मास्टर्स के लिए भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बीच में जीपीए की बात हुई ना, उसने कहा GPA की बात जीपीए है, नहीं मुझे आया, लगता है कि ये अपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, तो ये ग्रेजुएट हो गए हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। so that would put them as fresh grads. 22 is fine, 21, 22. नहीं यार, 21 22 कौन सा फ्रेश ग्रेड होता है यार? 24 में आप खत्म करते हैं यूनी, 24 25 में आप यूनी खत्म करते हैं, तो उसमें है लड़की फुली इन लव विद 24 25 नहीं है ये। क्या बात कर रही हैं आमना यार आप? यार 18 पे आप अपना एफए करते हैं और 21 22 पे आप अपना यार bachelor's- आपने कब, मैं तो अपनी यूनी की बात कर रहा हूँ। आई वाज 23 व्हेन आई गॉट डन विद यूनी। I was 20
22 4 when I साल got- की होती है यूनिवर्सिटी भाई। 18 पे गए, 19 20 21 22 साल पे बट दे आर नॉट, मैं क्योंकि मैं उससे थोड़ा सा फूल हो 22 गया। साल पे मैंने यूनी कंप्लीट की थी, 23 पे मेरी शादी हुई थी, 24 में मूसा पैदा हुआ था। टक टक टक, मुझे याद है। ठीक है, तो अब 22 आपने 3 साल में वो किया होगा ना, अब 23 क्यों नहीं, होंगे? 4 साल का ही था मेरा। अच्छा यार, आप लोग बहुत इन चीजों में वो हाँ, करते हैं, 22 बट मेरे ख्याल में जो ये भी है 18 19 वाला नहीं है, रेंज ये 22 23 वाला ही है। 23-24 वाले हैं, ठीक है, Correct, दे कैन पुल ठीक इट है, ऑफ, हाँ। दे लुक फाइन। No, they were confident enough for me to think, you know, they have licenses, they can drive across the town. Their parents are also okay with them being all over the town at night. रात के 3 बजे माँ बाप परेशान होते हैं, but they're okay with it. बहरहाल ये लड़की इस लड़के से बहुत ओह प्यार हो, करती है। वो कहती है मैं हार्वर्ड नहीं जाऊंगी, जहाँ ये जाएगा वहां मैं जाऊंगी। माइल्डली मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हार्वर्ड क्या चीज़ है। और बंदा एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा, जब वो घर वापस आ जाती है, पूरा ये सारे सिनेरियो के बाद बिस्तर पे जब वो स्माइल कर रही होती है और रिंग देख के, मैंने कहा ये थोड़ी सी साइकोपैथिक भी मुझे लग रहा शुरू हो गई। बहुत ही ज्यादा हाँ, प्यार करती है, हाँ, बट ये हाँ, बहुत प्यार करती बहुत है, ज्यादा। बहुत ज्यादा और प्यार मंगनी करती उसकी कोई बड़ी कोई कैजुअल सी हुई हुई है, बिकॉज मंगनी नहीं हुई, वो आपस हाँ, में जो प्रपोजल हुआ हुआ है, तो हाँ, माँ बाप को पता है कि ये प्रपोज इन्होंने कर लिया है, हाँ, ऑफिशियली उन्होंने कोई सेरेमनी नहीं कमिटेड टू की। ईच अदर टाइप चीज है। हाँ, ऑफिशियली सेरेमनी कोई और जो नहीं। लड़का है जामिन जामिल, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, और वो 2-3 दफा इसका जिक्र हुआ है। एक ही बार जिक्र हुआ है जब वो कहती कि नहीं, आजकल उसकी मेंटल स्टेट कैसी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज का मुझे नहीं समझ आई। उसने कहा आजकल उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्योंकि उसका जीपीए उतना नहीं आया, विच पुट्स देम इन द Right. 23-24 वाली कैटेगरी, Right. नॉट ए लेवल ग्रेजुएट्स। राइट, ए लेवल ग्रेजुएट क्या होता है? नॉट ए लेवल स्टूडेंट्स। हाँ, ऐसा ही है कि यूनी इन्होंने खत्म कर लिया है, हाँ, और अब जो है उसका वो जीपीए नहीं आया, जिस वजह से उसको हार्वर्ड में एडमिशन नहीं नहीं मिला, मिला, और इसको मिल गया। और इसको मिल गया है ज़रियाब को। हालांकि ज़रियाब भी देर से उठती है, बट शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन अब एक दूसरे से करते हैं प्यार, और जामिल वो कहती है इसमें क्या तुम दोबारा अप्लाई करो, मैं गैप ईयर ले लेती हूँ, अगले साल चले जाएंगे। तो ये सिनेरियो है। जी। इस बीच में हैदराबाद में आप टक करके पहुंच जाते हैं। हम पहुंचते हैं, जो सीन शुरू होता है, ब्यूटीफुल रेसिटेशन बाय ऑफ द होली Beautiful कुरान verses, बाय very, very शहरियार। beautiful, yeah. रज़ा करारा वजाला खिलालहा अनहारा वजाला लहा रवासिया। बहुत मैं दोनों दफा बहुत मजा हाँ आया। बहुत आपको सुनने में भी बहुत खूबसूरती के साथ जो शहरियार रिसाइट कर रहे थे कुरान पाक को, और वो आप देखते हो। और लेकिन वहाँ पे आप सानिया जी को उसी रोल में देखते हो जिस रोल में तकरीबन आप यंगर वर्जन देखते हो आपकी इज्जत वाली अम्मा का। मुझे ऐसा नहीं, लगा not at all. यार, जैसे वो बिस्तर पे बैठी हुई थी और जैसे वो सारा कुछ हो रहा था, नहीं, मुझे नहीं, बड़ी उसके बाद आप देखिए ना, उसके बाद वो नाश्ता बना उनकी रही है। याद आई मुझे थोड़ी सी। मुझे नहीं आई, बल्कि मुझे कास्टिंग पे थोड़ा सा इतराज यहाँ हुआ कि आपने जो सबा हमीद को फरहान ताहिर की वालदा बना दी है, वो गलत कास्टिंग हुई है। अगर हम कास्टिंग की बात करें, वो बहुत गलत है। कहाँ आप उनको बस तेरा साथ हो में उनकी बीवी है वो। शी डजंट लुक लाइक अ दादी। क्या दादियाँ खत्म हो गई हैं क्या एक्टर्स? अच्छा, और इसकी मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज बस तेरा साथ इज एन ARY या ड्रामा एंड दिस इज आल्सो एन ARY ड्रामा। सो आई वाज थिंकिंग कि यार ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि आइडिया ना हो कि यार शी इज ऑलरेडी प्लेइंग फरहान ताहिर's wife and she's doing a very very good job in बस तेरा साथ हो। forget, even if you forget that she's playing Farhan Tahir's wife in Bas Tera Saath Hai, she doesn't look like a dadi. She's not convincing as the dadi. नहीं, अब जैसे हम सानिया सईद को उधर आपकी इज्जत में देख वो रहे है हैं, convincing. तो हम कह रहे हैं ना नहीं, वो कन्विंसिंग। है ना convincing. सबा नहीं, अच्छा, मुझे एक्चुअली कन्विंस कर लिया मुझे उन्होंने। नहीं लग रही। कन्विंसिंग मुझे वो लग रही है, लेकिन मुझे इस बात पे वो था कि यार हम बिल्कुल Yeah. उनको बस तेरा साथ हो में देख रहे हैं, और हम बड़ा पसंद कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, और फरहान ताहिर साहब और सबा हमीद साहब बड़ा अच्छा एक उनका कपल वहां पे लग रहा है। Yeah. अब यहाँ पे मतलब दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होता है ना उससे, हाँ, बस तेरा साथ हो का भी हाँ। और इसका अच्छा, भी। somehow सानिया सईद की कास्टिंग पे नहीं खराब हो रहा, यहाँ पे मुझे होता है। एक्चुअली लगा, मुझे जब सानिया आपको सईद लगा? साहब जब उस बिस्तर पे, आई एम अ सानिया सईद फैन बॉय, नोबडी लव्स हर मोर देन आई डू, बट जब वो बिस्तर पे बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, मुझे ये लगा कि उनकी वो जो टोन है इज वेरी सिमिलर टू द टोन दैट वी आर सीइंग इन आपकी इज्जत। ना होते तो मैं क्या करती हूँ बकर। Okay. Okay. ये हुआ, और एक डायलॉग भी जैसे सूरह रहमान यहाँ पे पढ़ी, और वहां पे आपकी इज्जत में भी था कि उर्वा सेज हाँ, कि सूरह रहमान मुझे पढ़ते में सुकून आए, तो हाँ, वहां पे भी हाँ, किरदार ऑल्सो, तो हाँ, मेरा जी का भी वो है। हाँ। बट आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है कि एक राइटर, एक एक्टर, जब आप उनको मुख्तलिफ किरदारों में डिफरेंट टाइम्स पे शूट हुआ होता है, एक्टर्स को नहीं पता चलता कब नहीं हो रहा पता, है। तो ये हाँ। इत्तेफाक ही है ना कि वो
भी चला, Yeah, वो yeah, भी yeah. चला, और दोनों में सिमिलर एक्टर सेम है, और वो डायलॉग भी था कि सूर्य रहमान, इधर भी वो सानिया जी कहती हैं सूर्य रहमान पढ़ दो, सूर्य रहमान सुनाओ कि मुझे। वो भी सूर्य रहमान आपकी इज्जत में था, तो ये भी Yeah, है। yeah. बट अदर देन दैट, ओवरऑल अगर आप देखें जो एक दुनिया क्रिएट हुई है दर निजात की, जो किरदार आपको दिए, मुझे बिलीवेबल लगे, Yeah, मुझे कोई भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा, नहीं, मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा। other than Sabah Hamid, other than that, मुझे नहीं वो place नहीं अभी- दादी, मुझे वो उसमें नहीं प्रॉब्लम हुई, हाँ। मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया एज दादी, जो उनके ठहराव है उनकी परफॉर्मेंस में, ठीक है। आई थॉट शी वाज ओके एज द दादी, स्पेशली दैट सीन द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ, आज भी कहते हैं कि मैं क्या करूं, प्यार कि ही हाँ इतना मुझे करती तुम हूँ। पे आता है वो हाँ, सब कुछ, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, ठीक है। ठीक है। लड़का लड़की बहुत प्यार के, अच्छा हाँ, बैक टू द टीचर हैं जो शायद प्रोफेसर साहब हैं, वैसे साहब है। उनको एक रैंक कॉल आ रही है सुबह, जो कि मैंने प्रोमो से गैस किया कि रोमेसा है। किसी लड़की की। हाँ, हाँ, वो रोमेसा का कैरेक्टर है उस ड्रामे में, एपिसोड में भी नहीं गैस कोई कर पाया। क्रश है उनका, उनका क्रश नहीं, मतलब एक वो कोई क्रश कर रहा है उनपे। वो उनकी स्टूडेंट है जो क्रश स्टूडेंट कर, है, हाँ, तो हो सकता है, वो बड़ा रियल है, वो हो सकता है। और अभी सहर का कैरेक्टर भी आपने देखना है, बड़ा कुछ आपने देखना है इस ड्रामा में। तो जितना देखा उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे अगेन मेरे लिए सबसे सबसे इम्प्रेसिव चीज़ डायरेक्शन थी ओपनिंग एपिसोड में। सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे ओपनिंग एपिसोड में कोई ऐसी चीज़ स्टोरी वाइज नज़र नहीं आई जो मैं कहूँ कि ओके दिस इज गोइंग टू टेक अ रियली यूनिक एंगल, ऑल्दो आई एम श्योर बिकॉज इट्स उमैरा अहमद इट विल बी, ऐसा होगा। लेकिन यू नो, लड़का लड़की मैडली इन लव, एक शदाई की हद तक, पागलपन की हद तक एक दूसरे से प्यार, लड़की का प्यार करना, ओके। दो फैमिलीज हैं, एक हैदराबाद में फैमिली है, दादी ने कह भी दिया कि मेरा बस चलता तो तुम्हारी शादी मैं अबू बकर से करती। मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ कर देती तुम्हारा रिश्ता। ओके, आपने वो जोड़ी भी कर दी, आपने उसको फोरशैडोइंग भी कर दी कि ये जोड़ी बनेगी। अब इसके अलावा मुझे स्टोरी ने उतना हुक नहीं किया, आई एम सॉरी आई एम कंपेयरिंग, जितना आपकी इज्जत के पहले 2 एपिसोड्स में किया था कि वो तो फर्क, आई नो का वो- सिंपल स्टोरी थी, लेकिन उसमें हुक था कि बिना क्या करेंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा किसी कैरेक्टर ने एकदम हुक नहीं किया, डायरेक्शन ने हुक किया है। आई वाज लाइक ओह वाओ, दिस इज लाइक रियली रियली काइनेटिक डायरेक्शन। आई वांट टू सी हाउ दिस इज हैंडल्ड। Are they going to shoot here? Are they going abroad? What are the characters going to come? When are they going to come in? What are they going to be like? I would like to be surprised when it comes to the story, just as strongly as I have been surprised by the direction. That's what I'm hoping for. अच्छा, and it's a fair comparison because that is also an Umair Ahmed script. That's why I'm comparing. So आप राइटर का That's जब why I'm simultaneously देख रहे Yeah, हैं that's why I'm स्क्रिप्ट, comparing it. तो फिर ये थॉट तो आती है That's कि why यार I'm अब comparing. ये इसको आप इत्तेफाक कह लें हाँ, या आप जो भी कह लें, बट ये सोचे तो आएंगे। और सिमिलरली जब आप एक एक्टर को किसी और ड्रामे में साइमल्टेनियसली देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, तो ये ख्यालात तो आएंगे। आएंगे। आई थिंक ये नेचुरल है। Yeah. ओवरऑल जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि आपको पता है बहुत शौक है हाई प्रोडक्शन वैल्यू कंटेंट वो देखने बहुत का हाई थी। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखने का, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि यार जैसे एक छोटी सी चीज़ है, पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं कि जब वो नमीर जामिल जो है जरियाब को वापस छोड़ने आता, गाड़ी में एक अंग्रेजी गाना बज रहा होता है। हाँ, मुझे नहीं पता किस सिंगर का है, कौन है, क्या है, बट आई वाज लाइक यार ये इसके राइट्स इन्होंने लिए हैं, ये क्या है? बिकॉज यूजुअली हमारे ड्रामों में जब भी कोई गाना बजता है, कभी बज भी जाए, उसको म्यूट करना पड़ता है बिकॉज नहीं है, राइट्स नहीं होते हमारे पास। ये बहुत छोटी सी चीज थी, बट आई वाज लाइक इन दैट मोमेंट देयर इज अ सॉन्ग प्लेइंग, दिस इज अ कूल अर्बन कपल, यंग कपल, इनकी गाड़ी में अंग्रेजी very गाने cool, हाँ। बज रहे हिंदी होंगे, बजेंगे ना? बज रहे थे, ऐसा नहीं था कि ना बज रहे हो, हाँ। बज रहे थे। मुझे नहीं पता भाई सिंगर कौन है, गाना क्या है, खैर, बट आई वाज लाइक ओके, इसका कॉपीराइट का क्या सीन है, ये बज रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा देखिए, है, ये सब इसको चीजें म्यूट बड़ी- नहीं किया, क्योंकि हाँ। 100 ड्रामे ऐसे होंगे जिसमें गाने यूट्यूब पे म्यूट हो जाते हैं। जिस पे लिखा था म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट। नहीं, वो ये नहीं आपने हुआ। नहीं किया। चिपियां नहीं मारी। घर डिफरेंट है, जी। ये दोनों घर मुझे लगता है जो मैंने ये वाला जो जरियाब का घर है मैंने पहले नहीं देखा था, तो मैं दरवाजों को गौर से देख रहा था, मैं दरवाजों के रंग आजकल नोटिस कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये अच्छे रंग हैं, हाँ। वाइट दरवाजे क्यों थे। आप चेंज करा रहे हैं दरवाजे? हाँ, मैं सोचा था दरवाजों के रंग चेंज कराऊं करके, ओके। तो वो वाइट दरवाजे मुझे पसंद आए। मैंने कहा ये पेंट हुए होंगे या लकड़ के होंगे, हाँ, असल में क्या white है, तो लकड़ी नहीं होती, लेकिन चले। बट दैट वाज गुड, हाँ। वो मुझे अच्छा लगा। फिर सिमिलरली जो हैदराबाद में आप घर देख रहे हैं, वो भी जिस तरह से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ है लोकेशंस। परफॉर्मेंसेस पे आ जाए, नमीर एज जामिल एंड दुर्रे एज जरियाब, जरियाब। इन दोनों ने आपको
आपको कितना हुक किया? बहुत ज्यादा, बहुत कन्विंसिंग थी, बहुत नेचुरल थी, बहुत ज्यादा यही कन्विंसिंग एंड नेचुरल। या आई वाज लाइक विद ईज बहुत ज्यादा। मैंने एक दो सीन्स में ऐसा देखा कि यार दुर्रे की परफॉर्मेंस में या रिएक्शंस या बॉडी लैंग्वेज में ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले दुर्रे को परफॉर्म करते हुए नहीं देखी। द स्पॉइल्ड ब्रैट इंटाइटल्ड एटीट्यूड दैट शी इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, वो अलग बात है, शायद हमने दुर्रे को इस तरह के किरदार में शायद पहले कभी नहीं देखा, बट उन एक्सप्रेशंस को दुर्रे ने बड़े अच्छे तरीके के साथ निभाया। नमीर आई थिंक हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ आफ्टर जो हमने उनका पिछला ड्रामा देखा था एक और पाकीज़ा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, एज अ वेरी गुड एक्टर। या तो आई होप अभी जो हमने सीन्स देखे हैं उसमें इतना उस तरह से परफॉर्मेंस का नहीं था, बट अगले एपिसोड के प्रोमो में देयर इज अ लुक दैट ही गिव्स व्हेन he sees that Shahryar's character Abu Bakr has come and I think he's looking, a promo में एक शॉट था, अच्छा मैंने प्रोमो नहीं देखा अभी, बड़ा वो टेलिंग था लुक, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि ये जो लड़का है जामिल, ये ऐसा सीधा, तो आपको उस लुक के बगैर भी पता चल रहा है, ऐसा सीधा भी नहीं है जैसे उसकी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन है। माँ के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन है, वो कह रहा है कि मैंने तो नहीं उसे कहा कि मत जाओ। आपको लगता है कि जरा आपको एडमिशन लेने से मैं मना कर रहा हूँ? वो खुद से नहीं जाना चाहती तो मैं क्यों रोकूं उसको? Why are you behaving like this? उठ के चला जाता है। हाँ। So that tells you that he is इसमें कोई एक ऐसी स्ट्रीक है, एक डार्क स्ट्रीक है, डार्क स्ट्रीक है, और जो ख्वाब भी आया उसको, और उसको पता था उसको क्या ख्वाब आया। ये अच्छी टेलीपैथी उनकी चल रही है आपस में। ऑल्सो नमीर एंड दुरे टुगेदर, आई थिंक जो ओपनिंग मोन्टाज था जितना आपने दिखाया, आपको लगता है कि ये एक बिलीवेबल यंग अर्बन कपल है, who are in love? नहीं, अर्बन एलीट कपल है भाई। जिस तरीके से वो घर आती है, वो सास को फोन करती है कि दरवाजा खोलें, वो नीचे आती कहती बेटा टाइम देखो, कहती हटे हटे, कमरे में जाती है, धप करती है, फुल ओनरशिप, सुबह 4 बजे बैठ के, और कमरे में बैठ के वो उसके बिस्तर पे बैठ के गप्पे मार रही है, तो वो मतलब है कि चिल है वो। अच्छा, अब साइमल्टेनियसली, अब क्योंकि अभी हमने सबा हमीद साहबा के वो सारे सीन्स देखे हैं, हाँ, कि रात को बस तेरा साथ हो में, मुझे बहुत ज्यादा वो डेजा वू हो रहा था। यही बात है ना कि यहाँ पे भी वही सारी कॉन्वर्सेशन के 4 बजे, अभी वो मंगेतर है तुम्हारा, मंगनी हुई है, मंगनी भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, तो मंगनी भी नहीं हुई भी, हाँ, मतलब जो मंगनी होगी है ना एक तरह से, तो ये वो बहुत आपको डेजा वू होता है कि बस तेरा साथ हो में, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट जी कॉन्वर्सेशन। बट अदर देन दैट आई थिंक दुरे एंड नमीर लुक रियली गुड ऑन स्क्रीन, दे हैव गुड केमिस्ट्री, जितनी की जरूरत है, जितनी नजर आई है। लेकिन जो फोन कॉल पे जो वो पॉज था, कौन सा? That was my favorite. कौन सा? When she calls right Abu Bakr on the phone to get the address, और वो सारी बात हो जाती है, and neither he nor she hang up. Yeah. There was this slight pause and he says कि और कुछ आपको कहना है, and she says कि नहीं आपको कुछ, and वो बड़ा मजेदार था। अब ये दो किरदार उस वक्त आप नहीं देख रहे कि ये एक साथ हैं या एक फ्रेम में, एक फोन पे हैं, शूट भी अलग अलग हुए होंगे, फोन कॉल मेरा नहीं ख्याल कि असल में शूट होती हैं कि 2 एक्टर्स फोन पे हैं, बट आई फेल्ट द केमिस्ट्री देयर बिटवीन अबू बकर एंड ज़रिया। आई डोंट नो हाउ दैट्स गोना पैन आउट इवेंचुअली, क्या होगा, इनका रिश्ता बनेगा, कैसे बनेगा, बट इन दैट मोमेंट that बनेगा तो सही। I was like okay. No, also I love Shahriyar's entry. He's coming in as that tall, dark, handsome hero who's doing the तिलावत कुरान पाक, बैठ के सुबह माँ का ख्याल रख रहा है। मन यख्तिकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर व मन युरसिलु रियाह, नवाबी स्टाइल में, with the shawl and the कुर्ता, हैदराबाद में रहता है, टीचर है, प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स। यार ये गरीब कहीं से नहीं लग रहा मुझे, मैं पहले आपको बता दूं। कौन कहता है कि गरीब? ये हाँ, ये ऐसी बात नहीं है आप मुझे कल को बोलेंगे यार ये मिडिल क्लास गरीब घराना है, माँ खुद खाने पका रही है, इनके पास मुलाजिम नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये मुझे बड़े रख रखाव वाले लोग लग रहे हैं, ऐसे मुझे तो नवाबी खानदानी लग रहे हैं, खानदानी और नवाबी वो फीलिंग है, नवाबी हो ना हो खानदानी है, क्योंकि वो बहुत रिच हैं वो फैमिली। वो थोड़े नौदौलती टाइप लग रहे हैं। कौन? जरिए आपके माँ बाप जो है। नहीं अंकल का अमेरिकन एक्सेंट से आपको नहीं, उनकी जनरेशन वेल्थ है भाई, वो अपने जमाने में अंकल गए थे वहां पे पढ़ाई करने, वो अमेरिका में बहुत वक्त गुजार के आए। ठीक है। अंकल का आपको अमेरिकन एक्सेंट नहीं नजर आया? यार यू शाडू फरहान था, जान भी वो कर रहे थे। I think that's just downright stupid. ह्यूज शाडू फरहान,
वो ये अमेरिकन एक्सेंट सिर्फ तब निकालते हैं जिसकी जरूरत हो, हाँ हाँ वरना वो नहीं आने देते। हाँ ये बड़ी जबरदस्त बात है हाँ। उनकी। इतने हम आजकल माशाल्लाह उनको मुख्तलिफ रोल्स में देख रहे माशाल्लाह हैं, से जी। लेकिन वो निकालते मजाल है मुरसलीन जो है वो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं मुरसलीन नहीं बात निकालता। करता। यहाँ पे जहाँ पे जरूरत और थी जान भी नहीं कहता। हाँ, यहाँ पे इलीट वो वाला रोल था, हाँ, यहाँ पे उन्होंने डाला कि आप कन्विंस हो गए कि यार ये गुड सीन है बॉय का। Also credit to Naveen Naqvi. I mean, also the well-suited couple. Yeah, a different character from the last time when Yeah. we saw her in Yeah. Memes से मोहब्बत। तो ये थोड़ा सा वो है कि अपनी सास से Hoity-toity type. हाँ, hoity-toity type में मिलती है। But back to Shahryar. Yeah. I think Shahryar's got tremendous screen presence. Whenever he comes on screen, he owns it, Agreed. and he's looking very, very, very good Yes. here as well. अब अबू बकर की जिंदगी के एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो था जब वो नाना के बारे में बात होती है, बाप की कोई इंडिकेशन अभी नहीं है, बाप के बारे में भी कोई बात नहीं। मैं कहा ये नाना की इतनी बात कर ली, अब्बा का भी तो कोई रेफरेंस दो, अब्बा किधर है, अब्बा का क्या सीन है, नहीं है। क्या है भाई अब्बा? हिस्ट्री निकलेगी ना। अब्बा का कुछ नहीं बताया उन्होंने, नाना का बताया कि नाना दिल में थे और सब कुछ था। अब बहरहाल जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हो रही है प्लेट बाय दानिया, और उसकी शादी में ये लोग जाएंगे कराची। जी। और तारीख गवाह है जब तक कोई हैदराबाद से कराची आया है, तो कोई ना कोई शादी जरूर हुई है भाई, जब जब कोई हैदराबाद से हाँ। कराची आया उनकी शादी हुई है। रिश्ता तो बन गया फिर। ये तारीख गवाह है, ये हम नहीं तारीख कह बन रहे। गई है, बिल्कुल सही है। ये बेशक लोगों के सामने बने या गायबाना बने। सामने मीनिंग हमसफर, हाँ। गायबाना वो कौन सा ड्रामा था? थोड़ा सा थोड़ा यार याद है आपको, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू द ड्रामा, देखें हाँ। बात ये कि हमने बड़ी दफा ये बात की कि हम बड़े हुस्न परस्त लोग हैं, and it's not confined to it's not confined to people. किस चीज का डिस्क्लेमर दें? मैं डिस्क्लेमर नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है कि जो खूबसूरत लोगों को लेने से, खूबसूरत लोगों को जिस कैरेक्टर में डाला जा रहा है वो कैरेक्टर लगे। अगर आप एलीट दिखा रहे हैं लोगों को, वो एलीट लगे। आपको याद होगा दुर्रे का एक ड्रामा था जिसमें सरमद वाज प्लेइंग परदेस। उसमें मैंने क्या कहा था उस वक्त दुर्रे का, वो शुरू में डेब्यू टाइम था। I said she has a very rich haircut. You know, it was a यार अभी पिछली बार आपने बोला ग्लास स्किन है उसकी, अभी कौन सा? ग्लास स्किन तो है उसकी माशाल्लाह से। उस वक्त लगता था कि she's got a very rich haircut for a girl who doesn't have money, who's like, you know, from a really lower अपने working class. यहाँ पे जब आप देखते हैं दुर्रे को with her Hermes चप्पल, with the cars, with the parents and the house and the expanse of the house, you're like spot on. She's looking very good also. She's looking fantastic. And the same goes for Nameer's household. आप जब उनको देख रहे हैं सबको, माँ को देख रहे हैं, सारा को देख रहे हैं, आप नितारा को देख रहे हैं, आप नमीर को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार खाते पीते अमीर लोग हैं, बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन। इसका क्रेडिट साकिब को भी तो जाता है, डायरेक्टर को। एब्सोल्युटली, जाहिर है, ऑफ कोर्स। और दूसरा ये क्योंकि ये डायरेक्टर को भी जाता है, प्रोडक्शन को भी जाता है, ये डेब्यू प्रोडक्शन है। तो मैं यही कहने लगा था कि थ्रीज प्रोडक्शन की ये Yeah. पहली पेशकश है। थ्री बीइंग प्रीमियम है आपके यहाँ। थ्री एसेस बीइंग सलमान, सोनिया एंड शहरयार। सो सलमान इकबाल, सोनिया खान एंड शहरयार मुनव्वर, उन तीनों का ये पहला वेंचर है। Yeah. तो आपको नजर आता है कि दे हैव स्पेयर्ड नो एक्सपेंस। Yeah. यही होता है ना, दे हैव हाँ, स्पेयर्ड नो हाँ, एक्सपेंस। हाँ। तो आपको हर चीज में नजर आता है कि यार इन्होंने क्लास लगाई है। लगाई है, और वो जो चीज की जरूरत थी वो पहले मोन्टाज से आप देख लेना यार, उसी से आप देख लें कि इन्होंने एफर्ट डाली है। और वही चीज आपको जब प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलता है, जैसे आप कह रही हैं कि कहानी शायद अभी इतनी खुली नहीं है, आपको पता नहीं है कि हुक होगा नहीं होगा, आगे चल के क्या होगा, लेकिन आपको प्रोजेक्ट ने हुक कर लिया है। आई थिंक द OST, द बैकग्राउंड स्कोर इज ऑल्सो रियली एंगेजिंग, वो भी बड़ा अच्छा है। अभी मुझे उसमें इम्पैक्ट नहीं वो जो टाइटल पे भी बचता है ना, आई थिंक इट्स वेरी गुड। लेकिन हाँ, ऐसा OST मेरे पे हमेशा ग्रोज ऑन मी है, मेरा कभी भी एकदम इम्पैक्ट नहीं आता। बट आई लाइक इट, Liked it. आई No, थिंक but दैट्स it was good. And I think अगर दो किस्तें होती तो स्टोरी का इम्पैक्ट भी बन जाता। हाँ, तो आप अगर ये बात है, मेरे ख्याल में वैसे दो Because ये किस्तों से एक शुरू, पहली किस्त पायलट होता है ना, बेसिकली इट्स इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स, वो जबरदस्त होता मुझे है। लगता है 2 किस्तों से शुरू करना चाहिए था। इवन अगर आप देखें आपकी इज्जत में पहली किस्त अगर हमने देखी होती तो इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स ही है। इट्स द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड दैट शी सेज के मौलवी साहब मैं गुनाह करूं तो उससे पहले माफी मांगूं। नहीं, वो तो अभी था, चौथी किस्त के बाद क्या हो गया आपको? पहली किस्त के बाद भी कुछ होता है। नहीं, पहले दूसरी में तो कुछ नहीं, और पहली ही। किस्त बाद होता है वो शादी करने जाता है कि मौलवी साहब मैं शादी कर लूं। हाँ, ऐसा कुछ होता है। मगर देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट, हाँ, पिवटल पॉइंट होता है, तो आप इसकी भी आपको सेकंड किस्त के एंड तक पिवटल पॉइंट कोई मिल जाएगा।
तो पहली शाउट आउट टू threes or is it 3S? I think it's 3S. 3S. I think it's 3S because it's Salman, Sonia and Yeah. Cheria. 3S. Yeah. तो पहली शाउट आउट 3S को. I feel like they write it as Threes production. No, I think it's 3S. Okay, fine. 3s or 3S? I don't know. Will हम इसको भाई इन्वेस्टिगेट करेंगे. investigate करेंगे. इसको हम हाँ. इन्वेस्टिगेट करके हाँ. इसको समझ लेंगे. बट फर्स्ट शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम Absolutely. Well done. कि ये इसको करना है. आई थिंक इसकी पीआर भी अच्छी हुई है जिस तरह हाँ, से इसका हाँ, इसका बिल्डअप हुआ है सारा. सो दैट्स गुड. दूसरा साकिब को शाउट आउट. Yes. Oh, absolutely. आई थिंक जो फ्रेम्स थे, जिस तरह से इसका पूरा ट्रीटमेंट था, एडिटिंग जिस तरह से, एडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप आजकल एक और ड्रामे से आपको पता चल रहा होगा जो आप लोगों की स्क्रीनों की जीनत बना हुआ है कि एडिटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी बिगड़े हुए ड्रामे को बना देती है, किसी बने हुए ड्रामे को बिगाड़ देती है. तो एडिट बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से ये सारे सीन्स आपस में जुड़े में, और एक वो बड़ा अच्छा आमना वो सीन था जब यहाँ पे माँ बाप इससे बेटी से बात कर रहे होते हैं, वहां पे माँ बेटे से बात कर रही होती है. अच्छा, दान जाफर प्लेइंग Nameer's father, we didn't see much of No, him we in this haven't seen episode. him, yeah. We'll see him in the next episode, I believe. So that was also very good. और उसके अलावा सारे एक्टर्स, हर कोई अपने बहुत अच्छा लग रहा है. Yeah. सब खूबसूरत लोग हैं और सब अपने बहुत रोल्स में अच्छी तरह से बैठ गए हैं. माँ सबा, मुझे लगता है सबा हमीद looks too young to play दादी. I still feel that. ठीक है. आगे क्या होगा भाई ये अगले हफ्ते में पता चलेगा. Absolutely. बट आई But a डू good थिंक start. Very strong start. अगर आपसे ये पूछेगी इस दर निजात वर्थ वॉचिंग, आप ये नहीं पूछेंगे. आमना टाइटल देंगी, आमना हाँ. थंबनेल देंगी और आमना जो भी पूछेंगी आप उसका जवाब दे दीजिएगा. बट आई डेफिनेटली थिंक दैट इट्स वन ड्रामा टू वॉच आउट फॉर. Absolutely. You know, I second that completely. Completely. On Looking that forward note- to episode 2. हाँ, Looking forward. लुकिंग फॉरवर्ड टू एपिसोड 2. ऑन दैट नोट खातिन हज़रात, मुझे और आमना को फिलहाल आप इजाजत दीजिएगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.